और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत 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 नमन, नमस्कार। आज गुरु जी की कृपा से सेवा मिली है कि आज जर्नी शेयर करनी है, सत्संग करना है, तो जरूर करना है। थोड़ा मेरा मन भारी जैसे सभी संगत का है, पर मैं कोशिश करूंगी कि प्लीज नहीं हूं। अगर हो जाऊं तो कोई भी ऑनलाइन आके प्लीज मेरा प्रोत्साहन करना। तो बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी का। शुरू करते हैं एक बारी फिर मंत्र जाप से मैं करती हूँ, आप सब अपने मन में भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार। मैं गुरु जी के लिए शब्दों को एकत्र करना बेहद बेहद मुश्किल है। जब आज सुबह अमृत वेले गुरु जी जैसे हमेशा ही उठा देते हैं, तो मैं कल तक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सत्संग कैसे करूंगी। मेरा सत्संग की तरफ ध्यान ही नहीं था, ध्यान पूरा आंटी की तरफ ही था। तो पर मैंने गुरु जी का कहा, गुरु जी अब करना तो मुझे है, आप बताओ। तो मैंने लिखा, कुछ चीजें लिखी, और जो जो फीलिंग्स मैंने सुबह लिखी वो आज सारे शब्दों में सत्संग में मौजूद थी। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, क्योंकि इतनी कृपा है गुरु जी की हम पे कि वो हर भाव आप मन में आता है और वो आपको उसका इशारा देते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। तो मैं पढ़ के बताऊंगी किताब से जो मैंने लिखा है, 4 लाइनें, क्योंकि वो आई एम सो टच्ड कि गुरुजी ने वही आज शब्द थे जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मैंने लिखा कि गुरुजी की आज्ञा कृपा से आज सत्संग करेंगे और उनकी आज्ञा मिली है तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करेंगे। तो वही शुक्राने के ही शब्द थे। गुरुजी आप परम पिता परमेश्वर हैं, बेअंत हैं। तो आज यही शब्द थे, बेअंत बेअंत है हमारे परमात्मा, जिनका अपार है, जिनका कोई नाप नहीं है, जिनका कोई आकार नहीं है, वो सब में बसते हैं। हर हर प्राणी में, हर कण कण में आप हैं। सर्वत्र में आप ही वर्तते हैं, आप ही करता है, आप ही कारण है, आप ही हमारे साथ भोगते हैं। आप समस्त में हैं और हम समस्त आप में हैं। तो गुरु जी ही हमारी हर भाव, हमारी हर प्रार्थना, हर अरदास सुनते हैं। मैंने लिखा कि आपकी कृपा का वर्णन मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकती, और जो आज मुझे मिली है सेवा, पर उसे मैं जरूर पूरा करूंगी गुरुजी, क्योंकि हम में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा, सब तेरा। ये वक्त भी तेरा, ये सांसें भी तेरी, ये परेशानियां भी तेरी, ये टेस्ट भी आप ही की हैं गुरुजी, जो हमने सहजता से पूर्ण करने हैं। तो इसमें कृपा भी आप ही की है, जो वर्तेगा गुरु जी की ही मर्जी से होगा। और वही शब्द था कि जो करता, जो होगा गुरु जी की कृपा से होगा। मुझे याद नहीं आ रहा, पर शब्द आप सबने सुना है। तो गुरु जी हर भाव को, जैसे मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, नॉट कि सैड नहीं, कि मेरी आवाज गुरुजी कैसे, गुरुजी वही सब जो मन में चल रहा था आज सत्संग के शब्दों में था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप परमपिता परमेश्वर हैं, महाराज हैं। ये मेरी सुबह की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो आप तो सब में आप तो सबसे बड़े हैं। आप हम कहते हैं गुरु नानक सब तो वड्डा, शिव महाशिव, हमारे गुरुजी पूर्ण गुरु हैं। तो हमारे गुरुजी जरूर कृपा करेंगे, हर संगत पे अपनी कृपा करेंगे। और वही शब्द भी था
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो म- मेरी जर्नी और मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत इंट्रिंसिक हैं, इंटरनल है। पर मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर कर सकूं। अम, अ, गुरु कृपा जो मैं समझती हूँ वो पूर्ण लव है, प्रेम है, जो गुरुजी ने मुझे गुरुजी ने दिया, जो कृपा मुझ पे गुरुजी ने की है, कि प्यार अ, क्या है वो सिखाया उन्होंने मुझे। सबसे ज्यादा उन अपने से, और अपने मतलब मेरे गुरु से। तो ये इसका शुक्राना शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, भाव ही है जो मैं महसूस कर सकती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे इंटरनली बिल्ड किया है लाइफ के अंदर। तो अ, कुछ कुछ डेट्स मैंने लिखी हैं, कुछ कुछ एक्सपीरियंस जो मैं कोशिश करूंगी एक्सप्लेन करने की। जैसे मेरे फर्स्ट कॉलिंग गुरुजी की तरफ 2015 में थी। 2015 में मैं इंडिया अपनी सिस्टर को मिलने गई, और 5 वीक्स के लिए अपनी फैमिली के साथ गई थी, मम्मी, छोटा, मैं और पापा। हम वहां गए। कुछ परेशानियां उससे पहले लाइफ में एंटर कर गई थी, अबाउट 2009 से। तो वो इतना पीरियड चैलेंजिंग था कि मुझे कुछ आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज एंड क्वाइट स्ट्रेच्ड, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो हम 5 हफ्ते की छुट्टी लेके इंडिया गए, और मेरी कजिन सिस्टर, जो मेरी मासी की बड़ी बेटी है, उन्होंने मुझसे पूछा, हम उन्हीं के घर जाके रहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा तुझे कहाँ जाना है, क्योंकि हमेशा होता था कि जाना है तो इधर जाऊंगी, मेरे को ये वो वही मेरा पूरे साथ रहते हैं मेरे। तो मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सिर्फ अमृतसर 4 दिन के लिए ले चलो, वहां मेरा मन है जाने का, और छोटा मेरे साथ है तो हम इसको आगरा घुमा देंगे, बच्चे को वहां अच्छा लगेगा। तो इतनी बात होके मैं इंडिया चली गई। जब मैं इंडिया पहुंची तो मेरी दीदी ने गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखाया। उन्हें क्या बात से मैं परेशान हूँ मुझे उनको नहीं पता था, पर पर फिर भी गुरु की संगत है तो एक दूसरे के भाव हम समझ ही जाते। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुझे मैं गुरुजी के पास, गुरुजी की संगत में ले चलूं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताने की कोशिश की, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि उससे थोड़ा टाइम पहले मैं बताऊंगी, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत सारे जब परेशानी आती है तो हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, और वो हमें हर तरीके का अपने अनुभव के हिसाब से, मैं नहीं कहती कि वो हमें गलत रास्ता देते हैं, पर जितनी को उनकी सोच है उतनी को रास्ता बताते हैं, और को वहां रास्ता नहीं मिलता है। भटकने के सिवा आपकी परिस्थिति का हल नहीं मिलता। कारण दो, एक तो आपके कर्म नहीं कटे हैं, तो रास्ता खुलना नहीं है, और पूर्ण गुरु नहीं है वो वो कुछ दूर तक ही सोच रखते हैं, पर वो हमारे रास्ते नहीं खोल सकते। तो पर मुझे नहीं पता था, यही हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, तो बस यही पता था कि परेशानी आए तो पंडित जी से बात कर लो, है ना। और उस वक्त मैं, खैर मेरी फैमिली कभी भी अंधविश्वास, पंडितों में और नग पहनने में बिलीव नहीं करती थी। बचपन से ही हम मंदिर गुरुद्वारे दोनों दोनों जगह जाते थे, पर इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं था। इनफैक्ट फैमिली में अगर कोई करता भी था तो हम दूर ही रहते थे। पर परेशानी शायद मेरी इतनी बड़ी हो गई कि आई लॉस्ट माय फेथ। तो मंदिर में भी आके बैठती थी यहाँ पे, तो मन नहीं लगता था। तो फिर जो भी रास्ता दिखता था, दिल कर लगता था कि वहीं से शायद मुझे आंसर मिल जाए। इतना अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था कि विद इन दैट टाइम आई इवन सफर्स डिप्रेशन। तो वो कुछ ओवर एक्सटेंसिवली अपने आप को मैंने, जैसे इमोशंस में यू वेंट द रॉन्ग path. Anyway, that was prior to this 2015 episode. So I went. So मेरी दीदी ने कहा तुझे मैं ले चलती हूँ, गुरुजी के यहाँ पे होते हैं सत्संग। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे इन गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। मुझे मेरे बैक टू सोर्स जाना है, कि जो मेरी श्रद्धा भगवान में पहले थी वही तार मुझे ढूंढनी है। तो तू मुझे अमृतसर ले चल, मुझे बस वहां जाना है, और बंगला साहब तो हम दिल्ली में है तो जाना ही जाना है।
बंगला साहब शायद मैं किसी भी मंदिर से ज्यादा गई हूँ अपने जीवन में बचपन से। तो हम लोग अमृतसर गए, हम 4 दिन वहां रहे। मैंने सुबह की पालकी सेवा भी अटेंड की, हम गुरुद्वारों में भी गए, वहां पे सब बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस रहे। वहां पे अंदर शब्द भी सुनने मिले, बैठना भी मिला गुरु ग्रंथ साहब जी के नजदीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं घर आ गई, पर मैं गुरु जी को मिलने नहीं गई, जैसे मैंने कहा। तो परेशानियां और बढ़ गई। परेशानियां क्या बढ़ती हैं, परेशानी तो परेशानी है, पर कोई स्किल नहीं था कि उसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि शायद अभी टाइम नहीं था, एक, और दूसरा मैं गई नहीं गुरु जी को मिलने। तो वो हुआ ही नहीं। तो फिर उसके बाद 2 साल और निकल गए। 2017 में मेरे कजिन की शादी थी, तो हम शादी के लिए प्रोग्राम बना कि चलो फिर चलते हैं। तो मैंने उन्हीं दीदी का मुझे फोन आता है रात को, क्योंकि एयरपोर्ट से वही पिकअप करते हैं और वही वहीं रहती हूँ मैं। तो उनका फोन आया मुझे कि तू 15 दिन के लिए आ रही है ऑलमोस्ट, वो तो वेडिंग में निकल जाना, शॉपिंग इधर उधर, तो कोई प्रोग्राम है इस बारी? मैं कहा नहीं, मुझे बाहर कहीं नहीं जाना है दिल्ली से, पर तू, आप गुरुजी का कहते थे तो आप जाते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं, गुरुजी के अब यहाँ सत्संग नहीं होते जैसे पहले होते थे, तो मैं सत्संगों में तो नहीं जाती, पर मंडे के मंडे बड़े मंदिर जाती हूँ। तो मैं कह, दीदी मुझे भी ले चलना। कह रही अच्छा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने 2 साल जब मैंने मना कर दिया, उसके बाद गुरुजी का कभी जिक्र नहीं किया मुझसे, कोई बात नहीं हुई हमारी आपस में। मैं कहा पता नहीं क्यों मुझे ऐसे ही ध्यान आ रहा है, तो मुझे ले चलना। तो कहते फिर तेरी फ्लाइट तो संडे रात की है, मैंने तो मंडे ही सुबह जाना है, तो कैसे होगा? मैं कहा मैं उठ जाऊंगी। कह रहे पक्का? तो 3 बजे आके कैसे उठेगी सुबह में? मैं सुबह सुबह जाती हूँ कि रश ना मिले सड़कों पे। मैं कहा नहीं, मैं उठ जाऊंगी। तो कह रहे ठीक है। तो हम रात को वहां पहुंचे, नेक्स्ट मॉर्निंग हम बड़े मंदिर गए। तो बड़े मंदिर में मैं, मम्मी और छोटा थे, और मेरी दीदी और उनकी फैमिली थी। हम गए और बहुत अच्छा लगा। खैर, मुझे नहीं पता कि मैंने वहां से क्या ग्रहण किया, क्योंकि गुरुजी के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मैं कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के लिए। पर अच्छा लगा वहां पे, जैसे डिसिप्लिन कहते हैं है। और अच्छा लगा। जो बात थोड़ा सा मुझे ध्यान आता है कि हमें जब हमने जल प्रसाद ले लिया, तो लंगर प्रसाद के लिए हम वहां बैठे, हम दिन में गए थे, तो लंगर ऑफ कोर्स नहीं सर्व हो रहा था, पर चाय और जैसे समोसा और साथ में स्नैक, जैसे चाय के साथ प्रसाद होता है वैसे था। तो उन वहां पे सेवादार, मुझे मेरी दीदी ने ये कहा था कि अगर तुझे वो कहीं भी बिठा देना तो बैठ जाना, रास्ता एक ही तरफ बाहर को आता है, तो बाहर फिर जब तेरा मन हो तो बाहर आ जाना भाई, अगर हम आगे पीछे हो जाए लाइन में तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमें। अंदर हम जब अंदर पहुंचे मेन दरबार में, तब भी सेवादार जी ने बैठने ही दिया, तो थोड़ी देर वहां बैठने मिला। वहां शब्द चल रहे थे, जो वहां शब्द चल रहे थे, वो शब्द जो मैंने वहां पे सुना, वो था कि बदल सकता हूँ तेरे हाथों की लकीरों को। आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। तो वो शब्द जैसे मेरे अंदर कनेक्ट हो गया, राइट? तो हम लोग, खैर इतना इतना नहीं कनेक्ट, मुझे याद रह गया जैसे वो शब्द। तो हम बाहर आए, तो वो सेवादार हमें बिठा रहे थे, तो मुझे एक तरफ कर दिया, मम्मी को एक तरफ कर दिया, मेरा जॉन जो था वो मेरी कजन दीदी के साथ एक तरफ कर दिया। तो हम थोड़े दूर दूर हो गए। मैं जिस लाइन में थी वहां मैं ही थी, मेरे आसपास सब सब और लोग थे, और सब मुझे देख रहे थे, पर दूर दूर बैठे थे, हम बोल नहीं, क्योंकि वहां शांति थी, कुछ बात तो करनी नहीं। पर मेरे कजन और दीदी ने ये कह दिया था जो वहां जाते थे कि जो भी प्रसाद मिलेगा पूरा पूरा फिनिश करना है, एक ड्रॉप भी नहीं छोड़ना है। तो मैं कहता ठीक है। तो मुझे चाय और समोसा मिला, और छोटे अपने जॉन को भी चाय और समोसा मिला, और बाकी सबको जो भी प्रसाद मिला मुझे ध्यान नहीं, पर सबको मैंने उसका ध्यान रखा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक तो चाय नहीं पीता था तब, और मिर्च नहीं खाता था सब्जी में या किसी भी चीज में। तो मेरे को था कि ये कैसे खाएगा भाई, मैं तो चलो खा लूंगी, मुझे तो कुछ परहेज नहीं है यहाँ पे, तो पर ये कैसे खाएगा? तो ना, मैं दूर बैठी थी, तो मैं अपने कजन को, जो उसके साथ बैठी थी, उसको कह रही थी कि अगर ये नहीं खाएगा ना तो तू खा लेना, पर मुझे लगता नहीं है फिनिश करेगा। और हम सब दूर दूर बैठे हैं, तो हम देखते रहे, उसने पूरी चाय फिनिश की और पूरा समोसा खाया, एक बार भी कंप्लेंट नहीं की। नहीं तो वो मिर्च बिल्कुल नहीं खाता था तब, और पूरा फिनिश कर दिया बिना कहे ही। मैंने उसको कहा भी नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी वो सेपरेशन हो गया, मेरे पास टाइम भी नहीं था उसको कहने के लिए कि फिनिश करना, उसने अपना आप कर लिया।
तो जय गुरु जी वहीं से शुरू हो गई गुरु कृपा, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो एनीवे उसके बाद से वो सारा कुछ खा लेता है, अब बिल्कुल मिर्च के लिए परहेज नहीं करता। तो शुक्राना बेअंत बेअंत गुरु जी का। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मैं वहां पे 20 दिन थी इंडिया में, तो बस गुरु जी के ही सत्संग हुए। जहां जाऊं वहां गुरुजी, जिससे मिलूं वो गुरुजी की बात करे। बस जैसे गुरुजी के ही सत्संग हुए, हर और कोई बात ही नहीं थी वहां शादी में करने के लिए किसी के पास। तो बहुत खैर मेरा भी खिंचाव गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा। तो आते आते मेरे मन में आया कि काश मुझे भी स्वरूप मिल जाए, सबके घर में है और सब इतना इतने प्यार करते हैं। तो मैं अपनी मामी जी के घर थी, वो भी बहुत मानते हैं गुरुजी को। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे स्वरूप मिल सकता है। कह रहे तू जाएगी बड़े मंदिर तो वहां मिल जाएगा जरूर। मैंने कहा पता नहीं अब मेरा दोबारा चक्कर लगेगा कि नहीं। तो कहते ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कहीं से अरेंज करने के लिए। मैं कहा ठीक है। तो अपने मंदिर में भी गई, एक बार सोचा उन्होंने कि मैं अपना ही दे देती हूँ, पर फिर पता नहीं मन में क्या आया। एक थोड़ा हार्ड है गुरुजी को अपने से अलग करना। पर एनीवे कहते हैं, पर मेरा मेरा स्वरूप थोड़ा सा ना पुराना है, तो वो थोड़ा सा हल्का साइड से टूटा है, तो खंडित सा हुआ है, तो मैं तुझे मंगा दूंगी। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उनके घर से रह के अपनी दीदी के घर वापस आ गई। तो जाने का टाइम आ गया, पर स्वरूप नहीं मिला। तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो मैंने कहा, मैं रोने लगे कि शायद अभी गुरु कृपा नहीं है, मुझे स्वरूप भी नहीं मिला, तो शायद मेरा नंबर नहीं आया है। तो मेरी दीदी कहती नहीं, ऐसे उदास होकर नहीं जाना है, तू ऐसा कर। उसने अपने पर्स में से, जो उसका पर्स में था, वो स्वरूप मुझे दे दिया। मैं कहा नहीं नहीं, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे कहते हैं मैंने सुना है कि ये ब्लेसिंग होती है, आपकी ब्लेसिंग है। तो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ब्लेसिंग ही है, मेरी ब्लेसिंग है, आज तेरी ब्लेसिंग है, तो तू ले जा। ऐसे मन मन में रख के मत जा। बाकी उन्होंने मुझे कहा एयरपोर्ट पे कि तुझे खुद भी मिलेगा, तू देखना। मैंने कहा मुझे कहाँ मिलेगा। कह रहे नहीं, तुझे जरूर मिलेगा। तो मैं रख के ले आई। खैर मुझे अच्छा लगा, मैं रख के ले आई। तो मुझे याद है उससे पहले हम दीदी के घर ही थे रात को, जब मैं सत्संग से वहां से मंदिर से लौटे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे एडमिंटन में भी सत्संग होते होंगे। मैं कि नहीं होते दीदी, हमारे एडमिंटन में सुखमनी साहब का पाठ होता है, मैं जाती हूँ वहां पे, या सुंदरकांड का पाठ होता है। पर मैंने कभी इनका तो खैर नाम भी नहीं सुना। सत्संग तो बहुत दूर की बात है, वहां कहाँ पता होगा किसी को। और वो भी दिल्ली से, है ना। मेरे तो सारे फ्रेंड्स भी पंजाब के थे, कोई दिल्ली का फ्रेंड ही नहीं था संगत से पहले। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता, मुझे तो कोई दिल्ली का ही नहीं मिला, तो गुरुजी की संगत कहाँ मिलेगी। कह रहे नहीं नहीं, तो होगा जरूर, तो तू देख। तो हम रात के 1:30-2 बजे उनके घर में ऐसे सोते होते नहीं है, और वैसे भी जब बाहर से आए तो वी स्पेंड गुड टाइम टुगेदर। तो मैं फोन पे कहते तू अभी देख। मैंने ऐसे ही देखा एडमिंटन गुरुजी सत्संग, तो उषप्रीत का नाम आ गया, नंबर। तो मैंने उसको ईमेल कर दी कि वैसे मैं एडमिंटन में रहती हूँ, पर अभी मैं इंडिया में हूँ, तो आप छतरपुर गुरुजी वाले हो, ऐसे करके। तो मैं कह पता नहीं कौन है। तो दीदी कहती नहीं नहीं, आएगा जरूर। तो मैं फिर सुबह उठे तो उषप्रीत का मैसेज आया हुआ कि यस, हम छतरपुर वाले, आप कब आ रहे हो एडमिंटन। तो मैंने बताया उसको मैं इस डेट को एडमिंटन आऊंगी। तो उसने कहा ठीक है, जब आप आओगे फिर मिलेंगे। तो बात हो गई। तो कहती देख, मैं तेरे को कहा था ना कि जरूर होगा वहां पे सत्संग। मैंने कहा अच्छा, जाके देखती हूँ कौन है। तो फिर उन्होंने मुझे सत्संग के बारे में वहां बताया, सत्संग की महिमा भी बताई। एनीवे मैं वो स्वरूप लेके एडमिंटन आ गई। आके वो वेडनेसडे का दिन था, तो थर्सडे को काम पे जाना था। तो नेक्स्ट डे हम लोग रात को 1 बजे पहुंचे। नेक्स्ट डे मुझे काम पे जाना था सुबह। और उसी दिन मेरी इतनी बड़ी मीटिंग थी 3 घंटे की, कि मुझे 3 घंटे बोलना था, मुझे चेयर करनी थी वो मीटिंग काम पे। तो मैं मिस नहीं कर सकती थी। बहुत टायर्ड थी, बहुत थकी हुई थी, पर मैं काम पे गई। मैंने अपनी मीटिंग खत्म की, और उस वक्त लंच टाइम था, 12-1 बज गए थे। मेरा काम, अब मैं सोच रही थी कि अब मैं 2-3 घंटे ना ऑफिस में हूँ, पर मतलब थकावट महसूस हो रही थी मुझे। तो इतने में ही मुझे उषप्रीत का फोन आया कि आप आ गए दीदी। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहा है कि आज रात को ही सत्संग है, तो आप आ जाओ। तो मैं कहा आज आ जाओ। कह रहा हाँ, आज आ जाओ, 5 से 7 है। मैंने उसको कहा नहीं, आज तो मैं नहीं आ सकती, क्योंकि 5 बजे तक तो मैं काम ही फिनिश करती हूँ, डाउनटाउन में मैं काम करती हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो फिर देखते हैं। कह रहे नहीं नहीं, आप आ जाओ, आपको मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। उसने मुझे दोनों ग्रुप्स में ऐड कर दिया, और मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ।
उसने मुझे एड्रेस भेज दिया। एनीवे मैं काम पे थी, मैं बिजी हो गई। थोड़ी देर बाद एक शैंटी अंकल हैं, पता नहीं आप में से कौन संगत उनसे मिले हैं, पर उनका फोन आया मुझे। तो कह रहे कि आप नई संगत है। मैं कहा हाँ जी। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन उनको दी। तो उन्होंने भी कहा कि आप शाम को आ जाओ। तो मैंने उनको भी यही कहा कि मैं काम पे हूँ, तो मुझे नहीं लगता आज आ पाऊंगी, पर कोशिश करूंगी। एनीवे 5 बज गए। मैं भी एडमिंटन में ही थी, डाउनटाउन में। तो मुझे फिर उशप्रीत का फोन आया कि चल पड़े। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं काम पे ही हूँ, अभी तो मैंने घर में किसी से बात भी नहीं की। मुझे घर पहुंचते पहुंचते ही 5:30 बज जाएंगे ड्राइव करके आते में। तो आज का मुश्किल है। कह रहा नहीं दीदी, मैं भी लेट ही पहुंचता हूँ, कोई बात नहीं, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लेट भी हो जाओगे थोड़ी देर तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं कहा चल कोशिश करती हूँ। मैं घर आ गई। मुझे था कि नहीं जा पाऊंगी मैं आज। घर आके मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी। तो एकदम मैंने मम्मी को फोन लगाया। मैंने कहा आप बताओ, आज मुझे उन संगत का फोन आया। कितनी अजीब बात है कि एकदम फोन आ गया है ना। तो चलना है। मम्मी कहती है हाँ, कुछ करने का तो है नहीं, चल चलते हैं। तो मैंने उसी टाइम उठी। जो सामने कपड़े पड़े थे, क्योंकि थके थे, अभी तो सूटकेस भी नहीं खोले थे, जो कपड़ा सामने था सूट पहना और चल पड़े। ठंड का मौसम था। इट्स क्लोजर टू फेब्रुअरी अर्ली मार्च टाइप ऑफ टाइम। तो बाहर स्नो भी अच्छी खासी बड़ी हुई थी। तो हम चल पड़े। खैर मुझे वो एड्रेस ना मिल के थे, वो नॉर्थ वेस्ट या कुछ चक्कर था। मैं दूसरी डायरेक्शन में ढूंढ रही थी, घर दूसरी डायरेक्शन में था। वो मिल ही नहीं रहा था मुझे घर। तो घर था वो मुकुल अंकल का। मुझे घर ही नहीं मिल रहा था। तो मैं परेशान हो गई। ड्राइव, एक तो थकावट थी, थकी हुई थी। मैं कहा कैसे, अब मैं निकल भी पड़ी हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो फिर मुझे उशप्रीत का फोन आया। पहुंच गई। मैं कहा मुझे नहीं मिल रहा है एड्रेस। तो फिर उसने मुझे बताया कि एड्रेस में वो साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का चक्कर था जो भी। तो आप उस तरफ आ जाओ 50th स्ट्रीट के। तो मैं चली गई। फिर भी मुझे नहीं मिले। उस टाइम तक इतना ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था कि दिख भी नहीं रहा था, और मैं चश्मा भी नहीं पहन के गई थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एक तो कहता अच्छा दीदी आप जहाँ खड़े हो ना वहीं रुक जाओ। तो मैं फिर रुक गई। एड्रेस बता किस घर के बाहर खड़े हो। तो विद इन 2 मिनट्स वो शैंडी अंकल जिनका फोन आया था वो आते हैं। तो कहते हैं आपका नाम शिल्पा। मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप गाड़ी मेरे पीछे लगा लो, मैं आपको ले चलता हूँ। आई जस्ट फॉलोड हिम। और एक एक ही ब्लॉक का फर्क था। मैं एक ब्लॉक आगे खड़ी थी, उनका घर एक ब्लॉक पीछे था। तो उन्होंने मुझे उनका घर दिखाया। तो मैंने कहा आप नहीं आ रहे। कह रहे नहीं, मेरी वाइफ अंदर है, मुझे काम पे जाना है, तो आप चले जाओ अंदर। तो अब मेरे साथ, मैं बाहर देख रही हूँ, इतने सारे शूज पड़े होंगे गैराज में। 5 से 7 सत्संग था और 7 बजने में 10 मिनट थे। तो मैंने कहा अब इतनी लेट है मम्मी, और यहाँ पे लंगर भी मिलता है, लोग कहेंगे कि खाना खाने आ गए हैं, अब क्या करे, जाए ना जाए। मैं कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। तो अंदर चले गए। तो अंदर जाते ही मुकुल भैया के मम्मी डैडी मिले। उन्होंने कहा आप नीचे चले जाओ। हम नीचे चले गए। सब खड़े आरती कर रहे थे शिव जी की। और सारे खड़े हुए थे। तो हम पीछे खड़े हो गए, बिल्कुल सीढ़ियों के पास की। हमें पता ही नहीं था कुछ भी। तो एकदम से मुकुल भैया आगे से, कितनी आगे से पीछे आए, और मेरी तो हाइट भी छोटी थी, सब आगे आगे खड़े थे। तो पता नहीं उन्हें मैं कहाँ से दिख गई। तो वो पीछे आए मेरे पास। तो कहते हैं कि आपने आरती कर ली। मैं कि नहीं, मैं अभी आई हूँ, हमें मुझे कुछ पता नहीं। कहते अच्छा आ जाओ। तो मैं उनके पीछे पीछे चली गई। तो लास्ट आरती समाप्ति की मम्मी ने की, और सबसे लास्ट में मैंने की। तो जब मैंने की वहां पे आरती, तो मुझे इतनी वार्मथ जैसे फीलिंग आई। हार्ड एक्सप्लेन करना, पर आई जस्ट फेल्ट लाइक सो मच वार्मथ देयर। तो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग थी। तो खैर आरती फिनिश हो गई, हम बैठ के लंगर आ गया। तो लंगर खाया। तो वहां पे सब दिल्ली के, सारे लोग दिल्ली के, और दिल्ली के भी। मैं पश्चिम बिहार से हूँ, और मेरी सारी फैमिली इंडिया में दिल्ली में ही है। तो जो भी सिटी का नाम बोल लें वो सिटी मैं जानती हूँ, जो भी एरिया का नाम बोले वो मैं जानती हूँ। तो मैं कह रही ये, और मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ वहां जाके कि ये तो सारे, इनको तो मैं सब जिस गली का वो नाम जिसका वो बोल रहे हैं वहां मैं गई हूँ। तो बहुत डे वन संगत को मिलते ही इतना अपनापन लगा, जो मैं बता नहीं सकती। तो काफी वहां से हंस के भी आई मैं, कुछ क्यूट से मजाक भी हुए। सो आई फेल्ट सो नाइस। तो जैसे हम निकलने लगे, तो समीर अंकल जो हैं, उनकी मम्मी डैडी वहां विजिट कर रहे थे उस टाइम। तो वो कुछ 5-7 स्वरूप थे उनके पास। तो हम बैठे थे। तो उनकी मम्मी ने मुझे एक स्वरूप दे दिया। छोटा सा लॉकेट स्वरूप था, वो मुझे दिया उन्होंने। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं करे वाह, तो लॉकेट स्वरूप मुझे मिल गया है ना। तो ठीक है चलो ऊपर आने लगे।
घर आने के लिए। तो मुकुल भैया कहते 1 मिनट रुकना आप यहीं पे। तो हम रुक गए। तो इतनी देर में जैकेट्स पहनी, तो इतनी देर में वो अंदर से 2 स्वरूप लेके आ गए। एक ये जो बड़ा वाला, ये आप देख रहे हैं ना, जिनमें गुरुजी के 3 चेहरे हैं, इस इधर, वो वाला स्वरूप उन्होंने मुझे दिया। और एक स्वरूप गुरुजी का येलो चोले वाला 2 दिए। तो एक ये वाला मेरे हाथ में दिया और वो वाला मम्मी के हाथ में दे दिया। तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं कह रहे वाह मुझे स्वरूप मिल गया। तो मैं लेके हम लोग घर आ गए। पर मुझे स्वरूप से कोई अटैचमेंट नहीं थी, मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, मतलब। तो पर मैं ये सोचती कि इतना बड़ा दे दिया उन्होंने मुझे, मैं इतने बड़े स्वरूप का क्या करूंगी, कहाँ रखूंगी। क्योंकि मेरा यहाँ पे जो मंदिर है वो छोटा सा है, तो सारे छोटे छोटे स्वरूप रखे हुए हैं उसमें। तो मैं कभी इतना बड़ा मैं कहाँ रखूंगी, कहाँ लगाऊंगी इसको, और लगाऊंगी भी तो कैसे लगाऊंगी। तो मतलब एनीवे, दुविधा में मैं उसको घर ले आई। तो जब मम्मी को उतारा मैंने घर आने से पहले, तो मम्मी मुझसे पूछी तुझे कौन सा चाहिए। मैं कहा डजंट मैटर, वो रहा ही वो बड़ा। तो मैं कहा डजंट मैटर, आपको जो सा अच्छा लग रहा है आप ले लो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूंगी क्या स्वरूप का। वो छोटा वाला तो चल ठीक है, मैं रख लूंगी कहीं पे। तो एनीवे, पता ही नहीं था कुछ, सॉरी गुरुजी। आ, तो हम घर आ गए। आके वो स्वरूप, वही स्वरूप था मेरे पास काफी समय तक। तो ऐसे ऐसे गुरुजी की कृपा शुरू हुई। द डे 1, तो मैंने अपनी दीदी को भी इंडिया से ये फोन नहीं किया था, क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ, उनको तब फोन किया। तो मैंने उनको कहा कि बताओ मैं कहाँ गई थी आज, है ना, क्योंकि दिन रात का फर्क है। तो उन्होंने कहा तू गुरुजी की सत्संग में गई थी। मैंने कहा हाँ जी। तो मैं कहा बताओ मुझे वहां क्या मिला। कहते तुझे स्वरूप मिल गया। मैं कहा हाँ जी। तो गुरुजी की ऐसे कृपा मेरे पे शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना। तो गुरुजी सब सुनते हैं, हमेशा हमेशा सुनते हैं। तो अगला मैंने लिखा यहाँ पे 2017 में गुरुजी का बर्थडे। तो उसके बाद दिस ओके, सो लेट्स गो बैक लिटिल। सो इन मार्च, फिर ये तो मैंने सत्संग अटेंड ही नहीं किया, सिर्फ आरती ही अटेंड की थी। तो फिर वहां पे पता चला 2 दिन बाद उस ग्रुप, अपने एडमिंटन ग्रुप में, कि नेक्स्ट सत्संग रूपी आंटी के घर है। तो फिर हम टाइम से पहुंचे, जल्दी पहुंचे उनके घर, पूरा सत्संग अटेंड किया। तो वहां पे समझ आया पूरा सत्संग क्या होता है। और बहुत बहुत गुरु जी से प्रेम में वो इतने आंसू निकल रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा उनके घर जाके। तो पहला पूरा सत्संग मैंने रूपी आंटी के घर ही अटेंड किया था। देन आफ्टर दैट गुरुजी's बर्थडे 2017। मुझे बर्थडे के बारे में कुछ नहीं पता, पर मुझे बर्थडे पार्टीज बहुत पसंद है। तो अपने जॉन की भी जब बर्थडेज होते थे, तो आई रियली यूज टू ट्राई टू डू, जैसे अपने इंडिया में बर्थडे होते हैं, तो मेरा मन था कि मैं कुछ सेवा कर सकूं। तो मुझे केक सेवा भी मिली। पर जब मैं दिन में सेवा करने के लिए गई वहां पे, तो मुझे वहां पे अनुज और सांची से मेरा वहां पे कनेक्शन शुरू हुआ। तो मैं पहली बार ही मिली, पर ऐसे हम एक दूसरे से जुड़ गए, जैसे ना मैं उससे मन की बात करी, वो मुझसे मन की बात करी। वैसे मुझे मुझे लगा कि अरे वाह कितने कितने प्यारे लोग हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं और जॉन गए, पर बहुत अच्छा वहां सेवा करके लगा। तो उसका भी बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं 1 मिनट के लिए कहना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी सिर्फ गुरु जी की कृपा से नहीं है, गुरु जी की संगत की कृपा से है। तो जैसे गुरु जी मैंने कहा कि सब में वर्तते हैं, तो मेरी लाइफ में जो भी हुआ है वो गुरु जी की संगत के थ्रू ही हुआ है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी की हर एक संगत का शुक्राना। उसके बाद सो हमने बहुत इंजॉय किया, बर्थडे पे डांस भी किया, खूब खूब इंजॉय किया। पर कहीं मेरा गुरुजी से कनेक्शन नहीं हो रहा था, जैसे लोग सत्संग में बताते थे उनका कनेक्शन है ना, गुरुजी से वो महसूस कर। तो ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा था, जो कि आई थिंक वाज माय शॉर्ट साइटेड। गुरुजी तो थे ही, मैं ही समझ नहीं पा रही थी। इनसाइड सो मेनी वॉइसेस आई वाज सॉर्ट ऑफ कॉट इनटू, कि गुरुजी की वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सो कमी अपने में है, गुरु कृपा पहले क्षण से है, इनफैक्ट उससे पहले से भी है। वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। तो एनीवे, हम 2017 अक्टूबर में, आई वाज वेरी सैड। मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था मुझे। तो और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं हो रहा। मैं सत्संग में जा रही हूँ, पर मुझे कोई कनेक्शन नहीं फील हो रहा। तो मैं गुरुजी से कहती कि
एक दिन मैं एक फ्रेंड के घर थी और उनके घर हम बैठे थे, कुछ फ्यू फ्रेंड्स नहीं, और मेरे मन में बहुत क्वेश्चन चल रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि आप सब विजिट करो, मैं जाके चाय बनाती हूँ। तो मैं उनकी किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। सो आई वाज जस्ट क्राइंग बिकॉज़ सो इमोशनली फुल ऑफ इट। तो मैंने उनको वहां पे मैंने गुरुजी को अरदास की। उनके घर में मोर पंख थे एवरीवेयर। उनके हर वाज में मोर पंख थे। उन्होंने घर में मतलब बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। तो मैं देख रही थी कि कितने कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी अच्छी एनर्जी है इनके घर में। तो मैं तब वहां उनकी किचन में खड़ी मैंने अरदास की, गुरु जी अगर आप हो ना तो मेरे मुझे दिखा, मुझे पता लगे। आप लोग कहते हैं साइन देते हैं ऐसे, मुझे तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो आप मुझे मुझे भी साइन दो दैट यू आर कनेक्टेड विद मी। तो मैंने ऐसे गुरुजी से मांगा। तो हम उनके घर मेरी मम्मी मेरे साथ थी। तो मैंने उनसे पूछा कि देखो इनका घर कितना सुंदर है, हम इंडिया जाते हैं ये चीज लाते हैं वो चीज लाते हैं, पर कभी अच्छी चीज नहीं लाते, मोर पंख लेके आने चाहिए, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो एनीवे ऐसी बात हुई। वी फिनिश दैट इवेंट एंड हम घर आ गए। नेक्स्ट डे सत्संग था। मुझे उन आंटी का नाम नहीं याद, पर पार्कलैंड में उनका सत्संग था। तो वहां जाना था। अगेन इट वाज विंटर डेज और बहुत उस दिन बहुत स्नो थी। तो मुझे सेवा मिली थी रोटी प्रसाद लेके जाने की। मेरी मम्मी ने जाना था मेरे साथ, और विजय आंटी ने भी मेरे साथ, विजय दीदी ने भी मेरे साथ जाना था यहाँ से। तो मेरी मम्मी का फोन आ गया कि मुझे काम से फोन आ गया, मैं नहीं जा सकूंगी तेरे साथ। मैं अच्छा चलो ठीक है। तो मैं रोटी प्रसाद बना रही थी, तो बना रही थी। तो इतने में ही विजय दीदी का भी फोन आ गया। वो कहते मैं भी नहीं जा सकती आज, मौसम बहुत खराब है, तू भी रहने दे, इतनी इतनी दूर जाना है, हमें पता भी नहीं कहाँ जाना है। तो मौसम ठीक नहीं है, रहने दे, कोई बात नहीं। मैं कहा हाँ वैसे तो कोई बात नहीं, पर मैंने सेवा ली हुई है तो मुझे तो जाना ही है। पर उन्होंने मुझे यही समझाया कि सड़कें नहीं ठीक होंगी भी, जैसे तुझे ठीक लगे बाकी। तो मैं कहा अच्छा देखती हूँ दीदी। मैंने उनको फोन रख दिया। बाहर जाके देखा था, वाकई 2-2 फुट बाहर स्नो पड़ी हुई, और मेरे मेरे पास गाड़ी है, कार है जो ड्राइव करती हूँ। तो मैंने कहा कि अब कैसे करेंगे। तो जॉन ऊपर टीवी देख रहा था, तो मैंने उसको बोला, कहता चलते हैं। तो हमने जीपीएस में उनका एड्रेस डाला। टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि बाहर जाके पहले स्नो साफ करनी थी, फिर उनके घर जाना था। तो चेंज नहीं किया, जो कपड़े पहने थे वही पहने थे। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद मेरे हाथ पे आटा भी लगा हुआ था। आई वाज सो इन रश। तो हमने फटाफट गाड़ी रेडी की, हम बाहर ड्राइववे साफ किया, हम दोनों चले गए। और नो वहां पे बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं, क्योंकि शाम जल्दी अंधेरा हो जाता है। कुछ विजिबिलिटी नहीं, येलो हेड रोड पे हम बस ड्राइव कर रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहा, एड्रेस आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। पार्कलैंड में पहले कभी ड्राइव नहीं किया था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बिल्कुल दैट्स द अदर एंड ऑफ द सिटी। पर एनीवे हम उनके घर पहुंच गए, गुरुजी ने पहुंचा दिया। तो हमने वहां सत्संग अटेंड किया। सत्संग बहुत सुंदर था, बहुत कम संगत आई थी तब वहां पर सत्संग बहुत डिवाइन, बहुत सुंदर था। जैसे जो जो मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर उस सत्संग में थे। बहुत मन लगा। तो हमने प्रसाद लिया। जब घर आने की बारी हुई तो संतोष आंटी, रूपी आंटी की जो मम्मी है, उन्होंने कहा एक सेकंड रुको। एकदम वो आई और उन्होंने कहा आज मुझे गुरुजी की आज्ञा है कि मुझे 5 लोगों को मोर पंख दे दे। तो उन्होंने एक मोर पंख मुझे दिया। तो दैट वाज माय फर्स्ट कनेक्शन विद गुरुजी की। मैंने एक दिन पहले गुरुजी को कहा कि मुझे आप इशारा दो, और मैं मोर पंख को ही देख रही थी और वही मुझे मिल जाता है। सो दिस इज नॉट कोइंसिडेंस। जैसे मैंने कितने संगत से सत्संग सुने हैं, that it's not coincidence, Guruji, everything is planned. So it was so obvious कि नहीं, गुरुजी मेरे साथ भी हैं और गुरुजी को मेरी भी चिंता है और मेरी भी हर बात वो सुनते हैं। तो वो that was the first sign of गुरुजी, that when I felt a sign। मुझे पता है कि वो पहले भी होगा, मैंने ही मिस किए, पर it was so obvious। so वो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वहां से मेरा विश्वास गुरुजी की तरफ जुड़ा। और जो मैं आपसे पहले बता रही थी कि पंडितों के पास जाना, ये वर्त करो वो वर्त करो, आई इवन वेंट टू एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, यू नेम इट। तो वो सब नेगेटिविटी ही क्रिएट करते हैं, फियर ही आता है उससे मन में। तो वहां से मेरा वो फियर वाला पाथ हटके स्पिरिचुअलिटी वाली साइड स्टार्टिंग हुई फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद
हम जाते रहे गुरुजी के सत्संग मैंने अटेंड करती रही, जब भी नहीं, कोशिश थी कि हर ही सत्संग अटेंड किया जाए, तो मैं चली जाया करती थी। तो एक और सत्संग में थोड़े समय बाद मुकुल भैया मुझे फिर मिले, तो कह रहे शिल्पा तेरे घर सत्संग की आई नहीं अभी तक। मैं कहा हाँ भैया, मैंने अभी सत्संग करा नहीं है क्योंकि मेरे पास स्वरूप ही नहीं है बड़ा वाला। कहते कि कौन सा स्वरूप चाहिए? मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्वरूप सुंदर लगते हैं। तो कहते अच्छा आ जाएगा स्वरूप। तो फिर ये बड़ा वाला स्वरूप उन्होंने मुझे विद इन दैट वीक भेज दिया विद फ्रेम। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि एकदम आ गया स्वरूप। तो अब स्वरूप आ गया, मुझे कहा अच्छा अब तो सच। मैं कहती थी कि कब होगा सत्संग मेरे यहाँ, कब होगा। सो दिस वाज अराउंड नवंबर, नवंबर का टाइम था जब ये स्वरूप आया। तो यू नो गुरुजी हैव plans everything. Every moment of our life is planned by him. ये सच है, बिल्कुल सच है। तो गुरुजी का स्वरूप आ गया नवंबर में, पर सत्संग की डेट नहीं हो रही थी। मैं कोशिश करती थी कि इस महीने, तो वो बिजी होता था, किसी का होता था, कोई कारण बन जाता था, मेरा मन परेशान होता था, तो वो बन ही नहीं रहा था कि कब जैसे सत्संग हो। तो इन जून, मई जून की बात है ये, जस्ट बिफोर समर, मैं अपने घर में यू नो मॉर्निंग नहीं, हाँ सो रही थी अपने बेड पे। तो ऐसे मुझे 2:30 बजे ना जैसे उठाया, जैसे किसी ने, ऑफ कोर्स गुरुजी ने उठाया होगा, तो पर जैसे मैं उठ के बैठ गई अपने बेड पे। तो मुझे ऑड लगा कि मैं ऐसे कैसे बैठ गई। तो फिर मैं सो गई कि ये पता नहीं क्या हुआ। तो फिर मैं उठ के बैठ गई विद इन फ्यू मिनट्स, और उठ के मैं नीचे आई। नीचे आके मैंने अपने किचन और विद इन कपल ड्रॉर्स, जहां पे भी जो भी पूजा का सामान था, जो मैं पिछले 5-6 सालों से, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, इसको घर में रखो, ये फूल अपने मंदिर में रखो, वो सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अच्छा, उससे पहले, जब इस दिन से पहले, अ वीक बिफोर, मुझे विजय दीदी ने कहा, शी वॉज एट माई प्लेस, कि तेरा मंदिर बहुत बिजी है, तू इसको हल्का कर। मैं कहा हाँ जी करूंगी। पर मेरे में ताकत ही नहीं आती थी कि मैं आऊं मंदिर में जैसे। तो हुआ नहीं। पर दैट दैट नाइट, अर्ली मॉर्निंग, 2-2:30 बजे, वो सारी चीजें मैंने क्लीन की, सारा मंदिर क्लीन किया, सब कुछ क्लीन किया। जो भी मेरे घर में वो सब चीजें थी ना, वो सब मैंने इकट्ठी की, बैग बनाया, एंड आई एम वेयरिंग पजामाज। मुझे नहीं पता कौन सी एनर्जी थी उस दिन, गुरुजी ही थे, कौन सी नहीं थी, गुरुजी ही थे 100%। गुरुजी की कृपा थी। वो सब मैंने एक लिफाफे में इकट्ठा किया, और 3 बजे अंधेरा था बाहर, इट वाज लाइक 3-3:30 हो गए, तो 2:30 बजे से मैं उठी हूँ। वो सब इकट्ठा किया, ऊपर जैकेट पहनी, शूज पहने, इन पजामेस beneath, और मैं गाड़ी में बैठ के ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो अब ड्राइव करके आई टुक अ राइट फ्रॉम माय हाउस, एंड दैट्स एलकैरन पार्क्स रोड, लाइक सीधी, वहां पे ना कोई लाइट है ना कुछ है, दैट्स लाइक acreages on both sides, so I'm just driving। थोड़ी देर मैं ड्राइव करती रही, फिर मुझे आया कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, और मैं रो भी रही थी। तो एनीवे आई जस्ट कीप ड्राइविंग, कीप ड्राइविंग। तो मेरे को हुआ कि ये सामान को फेंकना है मुझे आज। तो वो मैं ड्राइव करते करते बहुत, आधा पौना घंटा मैंने ड्राइव किया, तब तक दिन निकलना शुरू हो गया था। इट वाज ऑलमोस्ट यू नो सूरज निकलना शुरू हो गया था। तो मैं बाहर निकल के, एक दूर कोई कोई लेक है, आई डोंट नो, मून लेक, आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हाट दैट लेक इज। एनीवे दैट्स हाउ फार आई हैव गॉन। मैं गाड़ी से निकली और मैंने वो लिफाफा उठा के देख जोर मारा, और ड्राइव करके मैं घर आ गई। तो बाय द टाइम आई वाज कमिंग होम, आई वाज फीलिंग क्वाइट रिलीफ्ड, रिलैक्स्ड। फिर मैं टिम हॉर्टन्स ब्रू की कॉफी ली, घर आई। घर आके पीनी कॉफी, गुरुजी का ये बड़ा स्वरूप तब मेरे लिविंग रूम में होता था, ऑन द काउच, क्योंकि अभी पता नहीं था कहाँ हैंग करना है क्या नहीं, बड़े टाइम तक लिविंग रूम में विराजमान रहे। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे आके बहुत रोई, बहुत रोई, जैसे कि पता नहीं, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। जो भी मेरे मन में था, दैट वाज आई थिंक अ क्लेंजिंग डे। उन्होंने मेरा घर क्लीन किया, मेरे इनसाइड के जो भी प्लग्ड एरियाज थे वो ओपन किए, कि आई जस्ट लेट इट आउट। वो सुनामी ऑफ एनर्जी केम आउट ऑफ मी। तो मैं रो रो के, वो एकदम जैसे हुआ, एंड देन इट्स जस्ट लाइक अ प्रेशर कुकर गोज ऑफ, एंड देन ओके, मैं ऊपर जाके फिर सो गई। तो मैं अबाउट 7 o'clock मेरे फोन में बड़ी जोर से आवाज आ, जैसे वो डिंग करके आवाज है, फोन मस्ट बी ऑन।
तो मैंने देखा एक मैसेज, तब ना रूपी आंटी के ग्रुप में मैं कभी कभी मैसेज सुना करती थी, जैसे किसी को आता है मैसेज आया, तो मैंने ऑन किया। तो नींद में थी, मैंने मैंने उसको बस ऑन करके मैं आंखें बंद ही रखी। तो उसमें एक आंटी सत्संग करती हैं कि मैं आज सो रही थी, एंड दैट आंटी इज नॉट द आंटी दैट यूजुअली पुट मैसेजेस इन देयर। that was one of the messages, जिसमें वो कहते हैं कि मैं आज सो रही थी, नींद में मैंने देखा एक लड़की गुरुजी की स्वरूप के आगे बहुत रो रही है, तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि उसको कहो कि उसकी नेगेटिविटी आज से खत्म। उसको जहां जिस घर में भेजा था वहां पे बहुत नेगेटिविटी थी, उसको वहां इसलिए भेजा था कि उसकी पॉजिटिविटी से उस घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, पर उसकी नेगेटिविटी आज से खत्म। तो इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस मैसेज। ये सत्संग एक्चुअली मैंने शायद अपनी लाइफ में 2 या 3 लोगों से शेयर किया है, तो व्हाई आई एम सेइंग मस्ट बी अ रीजन फॉर इट। तो 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 ये बहुत बहुत ही ऑब्वियस मैसेज था वहां पे। आज मैंने उसकी सफाई करी, समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक। तो मैं सुन के ना बैठ गई अगेन कि ऐसे, और मैंने उसको 7 बार सुना उस मैसेज को। तो मुझे लगा कि वाओ, है ना, समथिंग मस्ट बी। मुझे बहुत कनेक्शन लगा उस मैसेज से। खैर मैं सच बोलूं, बीइंग ऑनेस्ट विद यू, उसके बाद मैंने उस ग्रुप में कभी कभी सुने, पर कभी कभी फिर मैंने नहीं सुने। मैं मैसेजेस बहुत कम सुने उस ग्रुप में। आई रियली लाइक टू लिसन, जो रिंकू जी की आती है व्याख्या, वो सुनती हूँ मैं, पर मैसेजेस मैंने कभी सुने ही नहीं उसके बाद। तो शायद दैट वाज द ओनली मैसेज फॉर मी। और उस मैसेज के आने से पहले मुझे याद है, रूपी ने मुझे शी अप्रोच्ड मी कि मैं तुझे उस ग्रुप में डाल दूं, मेरा मन कर रहा है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुझे उस ग्रुप में डालना चाहिए। दैट वाज मे बी अ वीक 10 days बिफोर दिस एपिसोड हैपेंड, सो इट वाज ऑल प्लान्ड। वही एक मैसेज मैंने सुना है, उसके बाद मैंने मैसेज नहीं सुने उस ग्रुप में। पर दैट वाज सो प्रोफाउंड। सो गुरुजी नोज व्हाट ही इज डूइंग इन ऑल ऑफ आवर लाइव्स। कभी कभी हमें तो खैर समझ आ ही नहीं सकती कभी कभी क्या, but he knows what he's doing. So just have that faith, and Guruji takes care of everything. So वो बहुत big episode गुरुजी ने मेरी लाइफ में लेके आए। फिर उसके बाद सत्संग हुआ, क्योंकि गुरुजी ने वो सारा कुछ नेगेटिविटी सब क्लीन कर दिया। फिर अगस्त में, so ये मई जून की बात है, राइट अवे इन अगस्त डेट फिक्स हो गई, अगस्त में यहाँ पे सत्संग हुआ। तो सत्संग में भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस मुझे महसूस हुई, संगत आई सारी, बहुत सुंदर सत्संग, जैसे हर सत्संग सुंदर होता है, बहुत सुंदर गुरुजी का सत्संग हुआ। उसके बाद दिस वाज अगस्त, सत्संग हो गया। सत्संग के अंदर विजय आंटी ने जैसे शेयर किया था लास्ट वीक, इंडिया की संगत आई थी। जो हमने चोला गुरुजी का बिछाया था, वो संगत ही लेके आई थी, और उनका पहले आने का नहीं बन रहा था प्रोग्राम। तो मुझे दीदी ने कहा कि वो शायद नहीं आ रहे विद सम रीजंस, वीजा की प्रॉब्लम है या ये। तो मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ही लेके आना है गुरुजी का चोला, तो अब वीजा तो उनका लगेगा ही लगेगा। उनका जो लेके आए, उनका डे बिफोर वीजा लगा, उनकी बाकी फैमिली का अलग क्या था, ओनली शी वाज थिंकिंग टू कम, नॉट कम। तो जस्ट डे बिफोर, क्योंकि उनके हाथ ही चोला आना था, तो शी हैड टू कम। वो तो उन्होंने तो आना ही था। तो वो सब संगत यहाँ आए, उनको भी सबको ब्लेसिंग मिली, जैसे कि वो सब भी जुड़ गए हैं। तो बेहद बेहद शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा का। उसके बाद 2018 अनुज की फैमिली का फंक्शन था, हमारे अकुल का जब फंक्शन था इन शेरटन। that day, again, I was having a challenge. तो हम लेट पहुंचते हैं सत्संग में, और मैं हमेशा कोशिश करती कि मैं जल्दी पहुंचूं सत्संग में, लेट नहीं पहुंचूं, क्योंकि गुरुजी को हमें वेट नहीं कराना है, हमें वहां खड़े रहना चाहिए गुरुजी के लिए। तो पर मैं लेट हो गई, तो मेरा मन बहुत दुखी था कि मैं लेट हो गई। मैं लेट, और लाइन बहुत लंबी थी गुरुजी के आगे जाने का, और ऐसे लग रहा था कि एक तो मैं लेट हूँ, अब वहां मथा कितना, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। तो मैं लाइन में खड़ी थी, एकदम से मुकुल अंकल आते हैं और मेरे हाथ में गुरुजी के चरण स्वरूप रख देते हैं। तो यहाँ पे है, उन्होंने मुझे दे दिए। तो मैं अभी सोच रही थी कि मुझे कितनी शर्म आएगी ना, गुरुजी मैं आपको कैसे मत्था टेकूंगी। तो मेरे हाथ में उन्होंने चरण रख दिए, तो मैंने कहा मैं यही टेक लेती हूँ मत्था
बात तो एक ही है। तो गुरुजी ऐसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मैं वहां बैठ गई, सत्संग शुरू हो गया, पर मेरा सत्संग में मन नहीं लग रहा था। मेरे मन की परेशानी मेरे पे हावी हो रही थी, तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी सत्संग में। एंड दिस वाज द ओनली वन सत्संग दिस हैपेंड टू मी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे इतने लोग ध्यान में बैठे हैं और मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। मैं उठ के बाहर चली गई, और बाहर क्या चली गई, मैं नीचे जाके खड़ी हो गई जहाँ पे सारी चप्पलें पड़ी थी। तो मुझे लगा कि क्या गुरुजी, मुझे, मैं इसी लायक हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ। मन उदास भी था मेरा कि इसी लायक हूँ मैं, कि मेरे को इतने, मेरे अंदर से निकल ही नहीं रही है नेगेटिविटी। मैं यहाँ खड़ी हूँ, है ना, यही चप्पलों के बीच में खड़े होने लायक हूँ। एनीवे, मैं अपने आप को ऐसे कह के थोड़े टाइम बाद आई फेल्ट काम डाउन अ लिटिल बिट, तो मैं ऊपर आ गई। सत्संग वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू बी फिनिश हुआ, तो मत्था टेका, तो एकदम मैं ऐसे कहती, गुरुजी मैं किसी लायक ही नहीं। तो मैं एकदम, अनुज अप्रोच्ड मी एंड ही सेड, दीदी आपकी सेवा है, आपने सबको ना फूल आपने देने हैं। तो मैं इसको देख रही हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है। तो कह रहे कि नहीं, आप सबको फूल दे दो। तो फिर मैंने जाके गुरुजी से माफी मांगी और शुक्राना किया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप गुरुजी, हम गुरुजी के सेवक हैं, इससे बड़ी कोई काबिलियत हो नहीं सकती जीवन में कि हम गुरु जी की सेवा में हैं। तो कभी ऐसा फील नहीं करें कि हम किसी लायक नहीं हैं। हम गुरु जी के सत्संग में बैठते हैं। हम पे गुरु जी की बहुत कृपा है। तो मैंने गुरु जी से माफी भी मांगी और वहां पे सबको फूल फूल भी दिए। तो बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। अच्छा, उसके बाद दिस वाज सितंबर। इन अक्टूबर I got promoted at my previous company. I used to work for Enbridge. तो मेरा promotion हो गया. And around about that time, quite of layoffs were happening in Enbridge. So a lot of people actually was having hard time at work. और मेरा promotion हो गया। तो हम रूबी आंटी के घर, रूबी आंटी, बेबी दीदी के घर हम सत्संग पे थे। तो वहां पे मुझसे उष्प्रित ने सत्संग के बाद ऐसे ही कह दिया, शिल्पा आंटी सत्संग सुनाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास कोई सत्संग नहीं है। तो कह रहे क्यों, कुछ तो होगा, कुछ सुझाव। आपने, आपके एनब्रिज में तो आजकल बड़ा कुछ हो रहा है, तो हाँ आप भी सुनाओ। तो मैंने कहा हाँ, ले ऑफ्स हो रहे हैं, पर मेरा तो प्रमोशन हुआ है। एंड बीइंग ऑनेस्ट विद यू, थोड़ा सा शायद मुझे ईगो था वहां पे, या फेल्ट कि मेरा तो प्रमोशन हुआ है। यू नो राइट अवे आई सेड दैट, मुझे एक्नॉलेज भी हो गया कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गेटिंग लेड ऑफ, है ना, तो मुझे ऐसा नहीं फील करना चाहिए, पर मेरे मुंह से निकल गया एट दैट टाइम। एनीवे, हो गया। सो दैट वाज इन अक्टूबर। बाय नवंबर, अ मंथ लेटर, मुझे इंडिकेशन आने लग गई कि आई विल लूज माई जॉब, क्योंकि वो जिस एरिया में मेरा प्रमोशन हुआ था, दे वर ट्राइंग टू क्लोज दैट डिपार्टमेंट ऑफ। तो वो मुझे विद इन अ मंथ, वो जितना मेरा एक्साइटमेंट था वो विद इन अ मंथ नीचे आ गया। तो हमें ईगो नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा नम्रता में रहना चाहिए, शुक्राना में रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने मुझे पनिश किया, ऐसा नहीं है। पर एक लेसन जो मैंने सीखा वहां से, कि हमेशा हमेशा आपको न्यू के ही रहना चाहिए जीवन में। तो एनीवे, नवंबर में मुझे इंक्लिनेशन आनी शुरू होगी कि अब मेरी जॉब मेरी छूट जाएगी। तो मैंने मम्मी से शेयर किया ऐसा, और शायद दीप अंकल से शेयर किया, और हमने सत्संग करने शुरू कर दिए घर पे। तो एवरी इवनिंग हम बैठ के रिंकू जी का सत्संग करते थे। गुरुजी हमेशा संग सहाय, और उनका अपना तरीका है किस तरीके से उन्होंने आपके रास्ते निकालने हैं। पर एनीवे, हमने सत्संग करने शुरू कर दिए। दिसंबर सत्संग होते रहे। जनवरी में मेरी जॉब, जनवरी में मेरी जॉब चली गई, राइट। पर मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक करती हूँ। इन नवंबर दिसंबर में, जब इट वाज द मोस्ट टफेस्ट टाइम, उस टाइम पे गुरुजी कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते, बहुत कृपा करते हैं। तो मुझे याद है कि वन फाइन नाइट अराउंड द दिसंबर मंथ, मैं काम से निकली, बस 5 बजे का टाइम था, एनब्रिज डाउनटाउन। तो मैं बस लेके घर आती थी, क्योंकि इट वाज इजियर दैट वे। तो मैं बस विद इन 4-5 मिनट्स की वॉक थी एनब्रिज से।
तो मैं वॉक कर रही हूँ, पर मैं ना रो रही थी कि मुझे पता था कि अब मेरी ये जॉब चली जानी है। तो मुझे था कि मैं क्या करूंगी, व्हाट वुड आई डू। जॉब मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि फाइनेंशियली, नॉट ओनली दैट कि मेरा मेरा बहुत लगाव था उस जॉब से। आई वाज देयर फॉर अबाउट 8 years, वहां के लोगों से, एंड आई वाज एट वेरी गुड पोजीशन। तो मुझे था कि अब मैं क्या करूंगी, ये जॉब चलेगी तो मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा काम दोबारा। मेरे अंदर ऐसे सवाल। तो मैं आई वाज क्राइंग लीविंग माई ऑफिस। वो वाज मैं बाहर निकलती हूँ, सो इमोशनल, एंड मैं रोई जा रही हूँ कि लोग क्या कहेंगे दीदी, और मेरे वो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मुझे पता है कि आपकी टाइमिंग है जो भी, पर अभी टाइमिंग वाइमिंग नहीं है, अभी अभी है। तो आप मुझे अभी आके मिलो और मुझे अभी आंसर दो। तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ उनसे। तो यू नो एंड आई एम फुल ऑफ इमोशंस। सो एनीवे आई गेट टू माई बस स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। मैं कहा अभी आओ, अभी के अभी, मतलब मुझे नहीं पता टाइमिंग वाइमिंग। तो मैं ऐसे करके बस स्टॉप तक पहुंच गई। वहां पे लोग जो नॉर्मल मेरे साथ बस पे चढ़ते थे खड़े थे वहां पे, बट आई एम ऑल इमोशनल। तो मैं वहां खड़ी हूँ, तो एकदम टू पीपल अप्रोच मी। इट वाज अ कपल, एल्डरली कपल थे वो। उनके पास छोटे छोटे सूटकेस थे, इतने थे। तो वो खड़े मुझे आके कहते हैं कि हमें शर्ट पार्क जाना है, यहाँ पे बस मिल जाएगी। इंग्लिश में, ऑफ कोर्स दे वर व्हाइट कॉकेशियन पीपल। तो मैंने उनको कहा हाँ जी, यहाँ से बस मिल जाएगी। तो कहते कौन से नंबर की बस है। मैंने कहा 2 बसेस आती हैं यहाँ पे। तो फिर मुझसे पूछते अच्छा आप भी शेयर पार्क जा रहे हो। तो जब उन्होंने तीसरा चौथा क्वेश्चन मुझसे किया, तो मैंने कहा यार कैसे हैं, इनको समझ नहीं आ रही, देख मैं कितना रो रही हूँ। वो क्या दिख नहीं रहा मेरे को कि मैं इतना रो रही हूँ। मैं ये मन में बात कर रही हूँ, मतलब अपने मनुष्य की, इनको कैसे दिख नहीं रहा कि मैं परेशान हूँ। और ये मुझसे इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये मुझसे बात कर रहे हैं। तो पर मैं उनको जवाब भी दे रही थी, आई वॉज रिस्पॉन्डिंग टू देम, पर मेरे मन में ये चल रहा था। तो एनीवे वो मुझसे थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हम शर्ट पार्क चले गए तो फिर वहां से हम कैसे जाएंगे, आगे हमें यहाँ जाना है। सो दे वर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। तो मैंने उनको उनके जवाब दिए। इतनी देर में बस आ गई। बस आ गई, वो लोग बस में चढ़ गए, और मैं ऊपर जाके बैठती थी अपनी सीट पे, मैं अपनी सीट पे बैठ गई। तो वो चढ़ के वो नीचे ही बैठे, बुजुर्ग थे। एनीवे मैं अपनी सीट पे बैठ गई, और उस टाइम पे बसेस में 5 साढ़े 5 बजे ओनली ऑफिस पीपल ही होते हैं। और मोस्टली मैं सब लोगों को जानती थी, क्योंकि वही रोज आते थे, वही रोज शाम को मुझे दिखते थे। तो मैं बस पे चढ़ के बैठी अपनी सीट पे। तो एक अंकल चढ़े बाद में, वो गुरुजी जैसे उनकी काठी, लंबे चौड़े गुरुजी जैसे। ऑफ कोर्स ही वाज वाइट, पर ना गुरुजी का फेस रिजेम्बलेंस जैसे। गुरुजी का जो अब चोला मैं मेरे पास यहाँ है, वो स्वरूप जो ब्राउन चोला है गुरुजी का बैक में, वो जो ऐसे फेस टेढ़ा किया और स्माइल है ना, वो वाला वो वाला उनके भाव। एनीवे फर्स्ट, और उन्होंने ब्लैक ट्रेंच कोट पहना हुआ, ब्लैक सूट पहना हुआ, और ब्लैक हैट थी, वो जो बड़ी वाली हैट होती है, ऑन हिज हेड। एनीवे द पर्सन वॉक्स इन विद अ ब्रीफ केस। सो ऊपर चढ़े, तो ही लुक, आई नेवर सीन हिम बिफोर, ही लुक डिफरेंट, है ना। तो ऐसे आए, मुझे क्रॉस करके चले गए। तो एनीवे मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। तो खैर मेरे मन में वही चल रहा था कि अभी आओ, अभी आओ, अभी मेरे से बात करो। तो एक ऑल ऑफ अ सडन थॉट, मैं रोना बंद हो गया मेरा। तो ऑल ऑफ अ सडन आई फेल्ट कि वो कौन थे जो अभी भी यहाँ से क्रॉस करके गए। तो बस चल पड़ी। वी आर ऑन आवर वे टू Sherwood Park from downtown. So I don't know if any of you have traveled, but बस 3 ही जगह रुकती है रास्ते के अंदर, so it's just a continuous drive. तो वो बस चल पड़ी। 2-3 minutes ड्राइव ऑन। मुझे लगा कि मैं देखूं वो कौन है ना। उनको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, वो नई शक्ल थी। मैंने मुड़ के देखा, तो वो मुझे देख रहे थे। ही वॉज सिटिंग, सो आई एम सिटिंग हियर ऑन नेक्स्ट लाइन, थ्री सीट्स बैक। So he's looking at me with a beautiful smile on his face, a complete Guruji's expression, his eyes, his face, है ना। तो ना फिर मैं ऐसे सीधी होकर बैठ गई। मैंने कहा अच्छा। तो मेरा रोना वोना उस टाइम तक बिल्कुल सब बंद हो गया था। तो मैंने ना अपना सर शीशे की तरफ लगा लिया कि कोई बात नहीं, पर मैं आई वॉज सेंटर्ड बाय दैट टाइम। तो विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट और बस आगे ड्राइव हुई। मुझे लगा कि फिर देखती हूँ एक बारी। मैं फिर देखा ऐसे ऊपर होके, तो वो फिर मुझे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे। ही इज लुकिंग एट मी लाइक ही वाज रियली लुकिंग एट मी लाइक दिस। और फिर मैं सीधी होके बैठ गई।
मैं कहा अरे यार वो बंदा सोचेगा कौन पागल लड़की बार बार मुड़ के कैसे देख रही है। सारे लोग यूजुअली आंखें बंद कर लेते थे या हेडफोन लगा लेते थे, यू नो। सो अंधेरा, लाइट्स वो मिड डिम कर देते हैं उस वक्त बस में भी, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक व्हाट एम आई डूइंग, है ना। तो थोड़ी देर और बस आगे चली, फिर मेरे मन में आ रहा है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी आते हैं, गुरुजी दर्शन देते हैं, तो शायद गुरुजी ही हैं। तो एक बार मैं फिर देखती हूँ, अगर वो फिर मुझे देख रहे होंगे ना, फिर गुरुजी ही हैं। मैंने फिर ऐसे करके पूरा घूम के ऐसे करके देखा, पूरे घूम के बॉडी को, तो वो फिर मुझे ही देख रहे थे। तो इट वॉज गुरुजी, यू नो। मैं ना ऐसी हंसने लग गई रोते रोते। तो आई वॉज जस्ट, मैं बोली मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, आई वॉज जस्ट सो टच्ड, है ना। तो मैं कहा अरे वाह, गुरुजी ही है। मैं कहा ये तो गुरुजी है। और बस मेरे मेरे मन के अंदर से वो सारा क्लाउड क्लियर हो गया। I was in such a good mood. तो we were almost about to reach Sherwood Park transit station. तो मेरे मन में आया कि जैसे दिमाग चलना शुरू हो जाता है आपका, तो मैंने कहा कि अब मैं ना इनको फॉलो करूंगी, मैं इनके पीछे पीछे जाऊंगी, मैं पक्का करूंगी ये गुरुजी गुरुजी है। तो ना मैं उनके आगे बैठी थी, तो सब लोग लाइन से उतरते हैं क्योंकि छोटा सा ही रास्ता है बस से उतरने का। तो मैंने कहा मैं इनसे आगे हूँ तो मैं इनके आगे ही जाऊंगी, ये मेरे पीछे ही उतरेंगे तो मेरे से आगे तो निकल नहीं सकते। तो आगे जाके मैं रुक जाऊंगी गेट पे, तो आई फॉलो हिम। तो ये मैंने प्लान बना लिया दिमाग के अंदर। तो बस रुकी, सारे वैसे ही लाइन में एक एक करके सारे दरवाजे से बाहर निकलने शुरू हो गए। मैं ऑफ कोर्स आ गई थी। तो एंड आई काइंड ऑफ टिल्टेड बैक एंड लुक्ड एट हिम, ही इज स्टिल स्माइलिंग एंड ही इज लुकिंग एट मी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। तो मैं ना नीचे जब उतरी ना, तो वो जो अंकल आंटी मुझे पहले मिले थे, उन आंटी जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी थैंक यू सो मच, यू नो, गॉड ब्लेस यू, मेरी क्रिसमस, तूने हमारे रास्ता बता दिया, अब आगे कैसे लेना है। मैं कहा वो जो बस है ना वो उस पर चले जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो मैं भी उनसे बात करने लगी। तो उन्होंने कहा हाँ नहीं थैंक यू सो मच, तुमने मुझे हमें सही रास्ते डाल दिया। एंड दे स्टार्ट टॉकिंग टू मी, मे बी 5-10 सेकेंड्स की कॉन्वर्सेशन थी। तो उनसे बात हुई। तो फिर उनको मैंने कहा हाँ आप इस बस पे चले जाओ, आपको ये आपकी डेस्टिनेशन तक ले जाएगी। तो वो उस तरफ चल पड़े। मैंने कहा ओह, मैंने पीछे मुड़ के देखा पूरी बस खाली, कोई ड्राइवर भी नहीं था बस का वहां पे। Nobody was there in the whole parking lot was like, कोई भी बंदा मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने कहा अच्छा है, अच्छा। मेरे को फिर ये लगा कि ओहो, मतलब गुरुजी ही थे, ऑफ कोर्स आई कुडंट कैच हिम, राइट। तो फिर मैंने मुड़ के उन आंटी अंकल की तरह देखा तो वो भी नहीं थे वहां पे। वो मैंने मुड़ के देखा तो वो भी नहीं दिखे मुझे। और मैं आगे तक गई उनको देखने के लिए कि उनको बस मिली नहीं मिली। आई डेंट सी हिम देम इन द ट्रांजिट स्टेशन और इन द बस। तो वो भी नहीं दिखे। तो पर मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, मुझे पक्का था कि गुरुजी ही थे। तो मैं आके अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, सर्दी के दिन थे, तो आई स्टेड फॉर 2 सेकेंड्स। इतनी देर में मेरे फोन पर मैसेज आया कि जब आप मुझे दिल से पुकारते हो तो आपको मैं किसी ना किसी रूप में आके दर्शन जरूर देता हूँ। ऐसा मैसेज मेरे फोन पे आया। तो आई वॉज जस्ट सो सो टच्ड बाय इट कि गुरुजी वाकई मेरे को मिलके गए, मुझे दर्शन दिए उन्होंने। तो मैं अपने घर जाने के लिए मम्मी घर चली गई। उधर जाके मैंने बताया और मैं खुशी से, आई वाज जस्ट सो हैप्पी, सो इमोशनल। तो गुरुजी की इतनी कृपा है। और दिस वाज द पीरियड जो मुझे पता था कि मेरी जॉब चले जाएंगे, सो दिस हैपेंड बिफोर दैट। तो गुरुजी इज ऑलवेज विद यू बिफोर इवन प्रॉब्लम कम्स, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर। सो उन्होंने मुझे दर्शन दिए। उसके बाद विद इन दैट वीक सेकेंड टाइम उन्होंने दर्शन दिए। मैं अपने घर में थी, इट वॉज अ संडे फॉल इन द सेम वीक, दिस हैपेंड मे बी ऑन अ थर्सडे, नेक्स्ट वॉज ऑन अ संडे। तो मैं अपने घर 12 बजे होंगे, तो मुझे दीप अंकल का फोन आता है कि दीदी आपके पास टाइम है, हमें छोटा सा सत्संग करते हैं, आप आ जाओ मेरे घर। मैं, मेरी सिस्टर सिमरन और आप आ जाओ, अगर आंटी काम से नहीं है तो उनको ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमें पता नहीं, हमने जो सत्संग देखा, मैं चलो ठीक है एक प्लेलिस्ट लगा लेंगे, बैठ जाएंगे। हम आ गए। हमने बहुत बहुत सिंपलिसिटी से सत्संग किया। तो उनके घर पे गुरुजी ने गद्दी में दर्शन दिए, ओम बने, एक ओंकार के दर्शन हुए, बहुत बहुत कृपा हुई। वो सब हमने कैप्चर करके शायद भेजा भी था। दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम वो वीडियोस और वो ओम वगैरह के अपने एडमिंटन में देखे थे। तो एनीवे उनके घर वो बहुत सुंदर दर्शन हुए, है ना, बहुत सुंदर दर्शन थे। तो दैट वाज विद इन दैट वीक। और उसी वीक के बाद मेरी जॉब चली गई।
तो जब जॉब चलेगी आई वॉज क्वाइट शैटर्ड कि अब मैं कैसे करूंगी, यू नो इट वॉज अ बिग थिंग, इट वॉज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट लाइक आई सेड आई लव माई वर्क, मैं बहुत इंजॉय करती थी वो काम, वो कंपनी, वो लोग। तो आई वॉज क्वाइट शैटर्ड। तो फिर मैंने गुरुजी को अरदास की, मैं कहा गुरुजी ऐसा है कि अब ये जॉब तो गई, अब पता नहीं, मुझे, मैं कहती थी मुझे मिल ही नहीं सकती ऐसी जॉब दोबारा जिसमें मुझे इतनी सैलरी मिले या मेरा ऐसा पोजीशन हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब मुझे मिल जाए ना। आई वॉज क्वाइट डिसहार्टन। तो कुछ संगत जानती हैं जिन्होंने मुझे देखा उस पीरियड में, दैट हाउ हाउ बैड इट वाज। मैं कहा गुरुजी ऐसा है कि 2 महीने के अंदर ये जॉब का कुछ करो आप, अदरवाइज आई वुड हैव टू स्टार्ट टिफिन सर्विस, तो यू हैव टू फिगर दिस आउट। तो वो सत्संग कंटिन्यूसली चल रहे थे, शाम के सत्संग है ना, तो वो सत्संग हो रहे थे विद इन दैट टाइम पीरियड। यू नो 2 बार गुरुजी ने दर्शन दिए, राइट, पर वो चल रहा था पीरियड। एंड हम मम्मी के घर, मैं चली जाती थी मम्मी के घर ही, शाम को हम सत्संग करते थे 1 घंटे का। तो विद इन दैट टाइम एक बार ही मम्मी डैडी के घर में थी, तो वहां पे हमने सत्संग किया। और सुबह नहीं, एनीवे उससे पहले मैं ना ऐसे गुस्सा हो रही थी कि ऐसे कैसे होता है, यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए, व्हाई इज इट विद मी, आई वाज सो गुड, यू नो व्हाई माय जॉब गॉन, है ना, मैं कंप्लेन कर रही थी। तो वो कंप्लेन कर रही थी मैं जब, तो मैं ऐसे बोल रही थी, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने था, जोत जग रही थी, है ना, और आई वॉज इमोशनली जस्ट कंप्लेनिंग। तो इधर से मेरे फोन में वैसे फोन बजा डिंग करके, तो मैंने देखा तो उसमें लिखा था कंप्लेंट नहीं करी थी होंगी, है ना। तो मैंने फोन ऐसे साइड पे फेंका, ऐसे फ्लोर पे ही बैठी थी मैं, ऑफ कोर्स कारपेट पे। तो मैंने फोन का, मैं कहा देखो अब हम कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, कोई बात भी नहीं कर सकते, ऐसे मैंने कहा, और बच्चों जैसे गद्दी ली और लेके वहां पे सो गई, है ना, सो गई। एंड माय रेस्ट ऑफ माय फैमिली लाफ्ड एट मी, उन्होंने मुझे वहीं पे रजाई दे दी और वो सब अपने अपने रूम में जाके सो गए। जॉन भी मेरे साथ था, मम्मी के घर थे हम। सो एनीवे दैट हैपेंड। फिर हम is such a funny thing because Guruji listens all the time, all, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि वो आपको नहीं सुन रहे, हर चीज सुनते हैं वो। तो एनीवे उसके बाद मम्मी के घर हम सत्संग किया, मैं अपने घर आ गई सुबह, तो मेरे डैडी ने बताया कि उन्होंने जब क्लीन कर रहे थे वहां पे तो पानी देखा, तो हम, मेरे को था कि अरे अमृत वर्षा हुई है, तो पर पापा को नहीं पता था, तो ही वाइप्ड इट आउट। तो हमने कहा अच्छा, बड़ा बड़ा अफसोस लगा कि हमने कैच ही नहीं किया, इतनी ब्लेसिंग हमने कैच ही नहीं की। तो फिर विद इन नेक्स्ट सेम 2-3 days लेटर फिर अमृत वर्षा हुई उनके घर, फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि अब देखनी है तो आ जा। तो फिर मैं चली गई, मैं तब भी अपने घर थी, आई ड्रोव टू देयर हाउस। तो उस वक्त जब पहले अमृत वर्षा हुई थी तो सिर्फ गुरुजी के स्वरूप से जल आया था, और मम्मी का जहाँ पे दरबार है वहां गुरुजी का स्वरूप है, बीच में गुरु नानक देव जी हैं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड में शिव परिवार है, तो वहां पे वो रोज जोत करते हैं। तो मम्मी को सिर्फ गुरुजी की, मम्मी कह रही है अच्छा भाई सारे परमात्मा एक ही हैं, हम यही तो, अच्छा सिर्फ तो द सेकेंड टाइम इट केम फ्रॉम ऑल स्वरूप्स, ऑल स्वरूप्स मैंने खुद देखा। हम वहां बैठे, हमें कहीं जाना था, हम नहीं गए, हमने वो कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, और अमृत वर्षा हुई, मैंने खुद देखी। तो सो दिस वाज यू नो दैट जनवरी फरवरी टाइम, अभी जॉब नहीं मिली थी मुझे, तो तब हुई। तो उसके बाद सो माय जॉब वेंट 8th of January, तो बाय एंड जनवरी मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने शुरू हो गए। सो गुरुजी ने विद इन 4 days ही गॉट मी रेडी टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स। सो बाय एंड ऑफ द मंथ आई हैड 2 interviews लाइंड अप। मिड फरवरी में मेरी जॉब फाइनल हो गई। बाय फरवरी एंड आई वाज वर्किंग, जैसे मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी 2 महीने है बस उसके बीच में जॉब ढूंढनी है हमें। तो वो गुरुजी ने 2 महीने में ही मेरी जॉब लगवा दी। एनब्रिज से अच्छी जॉब लगवाई, एनब्रिज से जो मैं पे सैलरी में थी ज्यादा सैलरी दिलवाई, सब कुछ जो जो मैंने कहा वो उन्होंने मान लिया। सब गुरुजी की कृपा, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबके कार्य सवारो गुरुजी, और वो सवारते भी हैं गुरुजी, बेअंत है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो जॉब लग गई, पर नई जगह एडजस्ट होने में यू नो ऑफ कोर्स हार्ड होता है किसी भी न्यू जॉब में, पर एनीवे आई वाज हैप्पी कि वो
आपकी रूटीन वापस आ गई, आप काम पे जा रहे हैं, यू नो, दैट्स बैक इन लाइफ। तो उसके बाद मार्च मार्च आया, तो हमने कहा शुक्राना करना है, तो मैंने अनुज को कहा कि अमृत वेले सत्संग करना है। तो खैर वो पहले नहीं बन रही थी बात, फिर बन गई कि हाँ नहीं ठीक है करते हैं। तो मार्च 10 को था वो सत्संग। तो मैं मम्मी के घर थी, हम रात को तैयारी कर रहे हैं सत्संग की, कि सत्संग करना है ऐसे। तो सो दिस इज राइट आफ्टर, यू नो, फरवरी एंड में मेरी जॉब लगी। आई स्टार्टेड इन अर्ली मार्च, दिस इज 10th ऑफ मार्च। तो मेरे डैडी घर आए, हम वो उन्होंने देखा कि खूब तैयारी वैयारी में लगी हैं, उन्होंने अपना आए, अपना काम से आए, खाना वाना खाया, सो गए ऊपर जाके। हमने कहा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना। तो खैर मम्मी और मैं तो सोए ही नहीं। वो पहला सत्संग था मम्मी के घर, और अमृत वेला था, पहली बार कर रहे थे अमृत वेला, तो था कि सब कुछ ठीक ठाक हो। तो एनीवे हम लोग सोए नहीं। तो सत्संग बहुत सुंदर हुआ, बहुत डिवाइन था। बहुत एक सुंदर संगत आई हुई थी कैलिफोर्निया से। उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए, ना जाने कितने लोगों को वहां जवाब मिला, बहुत सुंदर सत्संग था। तो एनीवे सत्संग पूरा हुआ। तो मेरे पापा ने बताया जब सारी संगत चली गई कि रात को गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उनकी कार का। तो उन्होंने कार, हमने उनको पहले ही कह दिया था कि अपनी कार आप दूर पार्क करना, कि सुबह संगत में आना है, कि घर के आसपास सब क्लियर हो। तो ऑफ कोर्स हमने देखी नहीं गाड़ी, तो उन्होंने हमें आफ्टर संगत बताया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी को जो भी चोट आई है, और पर किसी को लगी नहीं, उन्होंने हमें आफ्टर बताया। तो गुरुजी की कृपा है, अपने वो कैसे रखते हैं, क्या कष्ट कब काटते हैं, कैसे काटते हैं, सब उन्हें पता है। एनीवे हम परेशान नहीं हुए, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब गाड़ी तो लेंगे दोबारा, एनीवे डोंट वरी। तो उन्होंने, माय डैड वाज टेंस, मैंने कहा नहीं चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं किसी को हुआ, हमने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की। उनको बहुत अच्छा इंश्योरेंस से गाड़ी का रिटर्न भी मिल गया। अब पर कार नहीं लेनी थी, तो वो बननी, मेरी नई जॉब थी, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था गाड़ी देखने जाने का, बहुत थोड़ा सा वो चैलेंजिंग हो रहा था। तो वो गाड़ी इतनी जल्दी आ नहीं रही थी, पर अभी टाइम ही नहीं था, मेन बात ये थी। तो हमने नहीं भी देखनी शुरू की, गाड़ी को कुछ बन नहीं रहा था। तो इन बिटवीन मेरे डैड बीमार हो गए, ही हैड अ साइटिका प्रॉब्लम। तो अगर किसी को नहीं पता, दैट्स अ नर्व पिंच हो जाती है आपकी बैकबोन से ऑल द वे टू द टो। तो बहुत बहुत लाइक स्पाइकिंग पेन अप एंड डाउन होती है। तो एकदम मेरे डैड को वो प्रॉब्लम आ गई। तो इट वाज सो बैड दैट वी हैव टू कॉल 911, ही कुडंट इवन मूव। तो हमें उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बहुत पेन में, मैंने उनको कभी इतनी इतनी पेन में नहीं देखा है, और कभी कंप्लेन करते हो तो जीवन में नहीं देखा है। अगर मैं कह सकती हूँ मेरे फादर ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की लाइफ में। जितना भी चैलेंज लाइफ में आया है, जितनी भी उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आते हैं, मैंने कभी नहीं सुना कोई कंप्लेन। और अभी भी आप कभी भी उनसे मिलो, और इवन जॉन वुड से, कभी भी ग्रैंडपी से पूछो हाउ वाज योर डे, ही वाज ऑलवेज लाइक वेरी गुड, वेरी गुड, नेवर कंप्लेन्स। सो वेरी ब्लेस्ड विद सच अ गुड सोल एज माय फादर। तो पर उनको दर्द में देख के, मतलब इतना वो तड़फ रहे थे, यकीन ही नहीं हो रहा था कि पापा ही हैं, पापा तो कभी कंप्लेन नहीं करते। पर उनको बहुत बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द। हम एक रात शेर पार्क हॉस्पिटल में रहे, उनको आराम नहीं आया। फिर हम उनको, उन्होंने फोर्ट सस्कैचुअन में शिफ्ट कर दिया, तो वहां चले गए। तो सेकंड, बहुत सेकंड थर्ड थे, उनको बहुत दर्द होती थी, बहुत बहुत, इवन पेन किलर्स वर हेल्पिंग। तो डॉक्टर्स कहते थे कोई इलाज ही नहीं है, ये नर्व पिंच है, ये अपने आप ही ठीक होगी, यू नो, आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू मे बी डू फिजियो थिंग्स लाइक दैट, पर इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं है। एनीवे तो इतना दर्द होता था उनको देख के। हम एक दो रात फिर मैं फोर्ट सस्कैचुअन हॉस्पिटल में रही। उन्हीं दौरान दो सत्संग थे, एक उशप्रीत के घर था, और एक दीपी आंटी के घर, दीपी दीदी के घर था क्लुडुक में। तो बीच बीच में मैं अस्पताल के बीच बीच में वो दो सत्संग अटेंड किए। मैंने उन्होंने कहा नहीं मैं जाती हूँ, वहां से मैं प्रसाद लेके आऊंगी, मैं सत्संग जरूर जाऊंगी। तो मम्मी नहीं गए पर मैं गई, दोनों सत्संग अटेंड किए। तो जब मैं सेकंड सत्संग अटेंड करके वापस हॉस्पिटल पहुंची, तो मम्मी, उस दिन बड़े डॉक्टर ने आना था, तो मैंने पापा को कहा था कि आप प्लीज सारी बात बताना, जहां जहां दर्द है, जैसे जैसे दर्द उठता ना, प्लीज आप सब कुछ बताना, मैं नहीं होंगी यहाँ पे, पर आप डॉक्टर को जरूर बताना, क्योंकि वो ही डॉक्टर आपको आगे बताएगा कि हमें यहाँ कितना टाइम रुकना है। और वहां पे डैडी की बहुत अच्छी केयर हो रही थी। तो मैंने कहा अगर यहीं रखें तो बेटर है, क्योंकि मम्मी ने भी जॉब पे जाना है, मैंने भी जॉब पे जाना है, आप घर पे अकेले, वो उठ के बाथरूम तक भी नहीं जा पा रहे थे अपने आप। इट्स बेटर दे कीप यू हियर फॉर फ्यू डेज टिल यू गेट
ऑन योर फीट ना, तो प्लीज डॉक्टर को सब सही सही बताना, जितना जितना दर्द है सब बताना। तो मैं ऐसा कह के दीपी दीदी के सत्संग पे चली गई, सत्संग अटेंड किया, आई वापस तो मम्मी कहती है डॉक्टर आया था। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बताया? तो पापा कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। मैं कहा ठीक कैसे हो, अभी तो मैं 2 घंटे पहले आप कितना, आपने डॉक्टर को क्या बताया? कहते मैंने यही कहा बस हल्का फुल्का पेन है पर अब ठीक है। मैं कहा ठीक कहाँ पापा, ये तो पेन किलर से आप ठीक हो, आप ठीक थोड़े हो। अब मैं उनको ऐसे कहने लगे कि आपको बताना चाहिए था। अच्छा, नाइट बिफोर आई पुट गुरुजी स्वरूप आए हैं, तो मैंने उनको कहा कि आप बस गुरुजी से आप बातें शेतें करो, आप ठीक हो जाओगे। वो मैं भूल गई थी। सो व्हेन ही वाज लाइक, उन्होंने डॉक्टर को बोला नेक्स्ट डे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक। उन्होंने डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर लिख दिए अ डे आफ्टर। तो ना मैं जब पापा को ऐसे कह रही थी कि आपने क्यों नहीं ठीक बताया, तो एकदम मुझे रिमाइंड हुआ कि शायद ठीक हो गए। हम यही तो अरदास कर रहे हैं गुरु जी कि इनको ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो। यही अरदास करी ना मैंने, तो मे बी गुरु जी ने ठीक कर दिया। और संगत जी, गुरु जी ने वाकई में उनको ठीक कर दिया। हम नेक्स्ट डे वो खुद चल के घर आए एंड ही इज फाइन। उसके बाद फिजियोथेरेपी नॉर्मल अटेंड की, पर बट ही इज फाइन, उनको वाकई में गुरु ठीक कर दिया। तो गुरु जी अपना वो अपना सबकी फिक्र है उन्हें, वो सबका ध्यान देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बेहद बेहद शुक्राना। तो ये मेरे डैडी का सत्संग था, वो कभी खुद शेयर नहीं करते, तो मैंने सोचा मैं अपनी जर्नी में जरूर शेयर करूंगी। Anna, should I keep going or maybe for next day? Do we still have time? Keep. Okay. उसके बाद so dad got better. That was March. फिर हमने अप्रैल में गाड़ी भी गुरुजी ने अपनी पसंद की दिलाई, बहुत सुंदर, हमारी उम्मीद से ज्यादा गुरुजी ने दिलाई। सो बहुत बहुत शुक्रिया। तो डैड की वो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, स्टार्ट बैक टू हिज नॉर्मल। तो वो सब फिक्सअप हो गया ऑलमोस्ट मई तक, है ना। तो फिर शुरू हुई मेरी जर्नी। तो हाउ आई वाज सेइंग, वो पहले एक एपिसोड लाइफ का चल रहा था, तो आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड माई जॉब बैक एट एनब्रिज, है ना। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो मुझे इंटरनल ग्रोथ करनी थी, अपने पे काम करना था, वो नहीं करके ना वहाँ जॉब में ही आई वॉज प्रोग्रेसिंग, आई वॉज हैविंग गुड टाइम, सो आई वॉज हाइडिंग बिहाइंड माई जॉब एंड नॉट वर्किंग ऑन माई प्रॉब्लम। सो आई थिंक जो मेरी जॉब एनब्रिज में गई, that was for me to wake up and work on myself, things that I need to make better in my life. और हमें लगता है ऐसा, वो ऐसा टर्बुलेंस था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ गॉट स्मैश्ड, राइट, कि वो सब कुछ ब्रेक हो गया, मैं क्या करूंगी। पर that wasn't bad thing. So sometimes when things don't go by our will, it's not necessarily bad. It is to wake you up and to put you on the right path. That was my learning out of that. तो उसके बाद I started working on myself कि I need to get out of this space. तो मैं गुरुजी के आगे अरदास की एक दिन की, गुरुजी मेरी प्रॉब्लम ना या तो सॉल्व कर दो या मुझे हेल्प भेज दो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि व्हाट डू आई हैव टू डू फ्रॉम दिस पॉइंट। मैंने सब कुछ करके देख लिया, सब पंडित सब कुछ करके देख लिया मैंने, और वो सब मुझे नहीं करना है। या तो आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, या नहीं करनी है तो मुझे हेल्प भेज दो कि मैं इस चीज को मैनेज कर सकूं, अपने आप को मैनेज कर सकूं। तो दैट वाज द डे, सुबह की बात है। तो शाम को मुझे फोन आया बीना आंटी का कि हमें जाना है दरबार सेवा के लिए, तो तू फ्री है? तो मैं कहा हाँ, मैं चली जाऊंगी। दैट वाज अ फ्राइडे इवनिंग। तो हम बेबी दीदी के घर, रूबी आंटी के घर गए दरबार सेवा के लिए। तो हमने दरबार सेट किया, तो वहां पे मैं सनीवीर जी से मिली, और वहां पे इट चेंज माई लाइफ। वहां से मेरी मेडिटेशन जर्नी और मेरी सेल्फ ग्रोथ जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो घर मेरे लिए बहुत प्रिय है, तो सब उस फैमिली मेंबर्स के बहुत प्रिय हैं। मैंने बहुत कुछ लिया है उस घर से। तो गुरुजी सब पे कृपा करें, जो आई परेशानी है वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो। बहुत बहुत कुछ लिया है मैंने वहां से, मुझे बहुत कुछ मिला है वहां से।
सबसे, पूरी फैमिली से। एनीवे उन्होंने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, एंड ही टॉट मी हाउ टू मेडिटेट, ही टॉट मी हाउ, उस मेडिटेशन से इंटरनल वर्क शुरू हो गया। आई स्टार्ट टू गेन स्ट्रेंथ बैक, आई स्टार्ट टू गेन, it's hard to explain, but I start to evolve, I start to change internally. वो थोड़ी थोड़ी लाइफ में क्लैरिटी आनी शुरू, it was गुरुजी मुझे स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैंने मांगी थी हेल्प, भेजो, मुझे हेल्प सेम इवनिंग मिली। तो मैं, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि मेरे लिए गुरुजी का ही शुक्राना नहीं है, गुरुजी की संगत का भी शुक्राना। मेरे को बहुत बहुत इस संगत परिवार से प्यार और हर तरीके की सपोर्ट मिली है। मैं सारे नाम लेके जिक्र नहीं करना चाहती, पर सबका मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना। आज जिस भी पोजीशन पे मैं हूँ और मैं आपके साथ सत्संग कर पा रही हूँ, ये हर एक संगत, क्योंकि कोई कैसे किसी की सपोर्ट होता है, ये बता के मैं उस चीज को छोटा नहीं करना चाहती, पर मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, हर संगत का। तो एनीवे वहां से मेरी इंटरनल वर्क शुरू हुआ। मेरे साथ बहुत संगत ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। यू कैन नेवर थैंक फॉर दैट। तो बहुत बहुत शुक्राना। एनीवे तो फिर हम वहां से मेडिटेशन सीखा, वो थोड़ा सा फिर मुझे फिर दिस वाज जून जुलाई, तो हम सितंबर अक्टूबर तक ऐसे चलता रहा, हम मेडिटेशन करते रहे, हम मिलते रहे, things start to change within me, shift in within me. So by December I remember I did my another अरदास to गुरुजी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी अरदास सुनते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के अरदास भी करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर चीज सुनते हैं, और he is always there with you. तो so anyway मैंने गुरुजी से अरदास की इन अबाउट दिसंबर टाइम। मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस क्लैरिटी मांगती हूँ अपनी लाइफ में। तब तक हम सुनते थे मांगो नहीं, है ना। तो पर मैं गुरुजी से डायरेक्शन मांगती रहती थी कि मुझे डायरेक्शन दो, है ना। वो दिसंबर वाज लाइक आई एम लाइक ओके गुरुजी डायरेक्शन दो मुझे, मेरे को क्लियर एक पाथ पे लेके आओ, व्हाट डू आई हैव टू डू। सो दिस वाज माय अरदास इन द मॉर्निंग। इवनिंग में हम किसी सत्संग पे गए, वो भी रूपी आंटी के घर था, तो वो सत्संग अटेंड किया, एंड दैट नाइट आई गॉट ऑल माय आंसर्स। I didn't get all my answers, I got my direction, what I need to do. Within a week after, I applied for my divorce. It's in process, hasn't been resolved, that problem, but anyway it's moving along, it's being put me on a path. So again, within 24 hours I was on a path, I had a direction. From there जो मेरे हेल्प कर रहे हैं, my lawyer is also, गुरुजी ने ही उनको डायरेक्ट किया मेरे पाथ पे। everything happens on a Tuesday on Thursday I should say, sorry, everything is on Thursday, so it's all planned by Guruji. चेंज ये था दोनों बारी, जब मैंने अपनी जॉब के लिए अरदास की थी और जब इस सिचुएशन के लिए, I surrendered myself to him. I was like, I'm done, this is it, you take care of it from this point on, I don't know what to do. So then things start to unravel. So I think that's a very important, though कहते ना surrender, बार बार कितनी बार सुना हमने, we should surrender. So when we let go and we don't worry, we don't think about it, Guruji then it's faster process after that, क्योंकि हम हिंडर करते ना, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए ये हो जाए, हम सोचते रहते कि ये शायद ऑप्शन मेरे लिए बेटर है, ये ऑप्शन नहीं। we should just let it go. अगर कोई चैलेंज हो तो गुरुजी को आप भी देख लो, आप भी देखो उसको कैसे सॉल्व करना है, and then he can work on it faster. Anyway, so that was December. So life had a turning, पर वो शुरू हो गया, that's on its own, right? पर मुझे था कि गुरुजी
what do I do next? Like, what's next now? तो वो प्रॉब्लम का एक एंड तो मिल गया, पर आई एम सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन. व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? लाइक इट्स लाइक अब वो प्रॉब्लम भी नहीं थी मेरे पास, राइट? तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, कि अब मैं वेकेंट हूँ, अब मैं क्या करूं? तो आई आस्क्ड हिम. सो देन ही स्टार्ट, एंड दिस इज नाउ वी आर टॉकिंग 2020, नो 21 में आया ना, 2020, स्टार्टिंग ऑफ 2020. So he started me to truly understand the word शुक्राना, है ना? तो शुक्राना, बस उसके बाद शुक्राना ही शुक्राना लाइफ में. चीजें ऐसे से सॉल्व हो रही है, मैं शुक्राना कर रही हूँ. हैविंग गुड टाइम्स विद जॉन, मैं शुक्राना कर रही हूँ. ये इतना सुंदर कमरा गुरुजी ने मंदिर दे दिया मुझे, मैं शुक्राना कर रही हूँ. मेरे एक स्वरूप था, दूसरा स्वरूप मुकुल अंकल ने फिर भेज दिया, है ना? तो it's so beautiful. तो छोटे छोटे मैं शुक्राना वाले सत्संग जो 2020 विद इन कोविड एंड आफ्टर दैट पीरियड और अब तक हुए, and again he taught me शुक्राना, कि शुक्राने में ही रहना है. शुक्राने से आपकी जो ग्रोथ होती है, that's different. वो बहुत ताकत, बहुत स्ट्रेंथ होती है अंदर. So I always thought कि पता नहीं मैं ट्रस्ट कर सकूंगी, I'll be able to feel that feeling of love, that happiness again. ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में आते थे. तो मुझे उन्होंने राधा कृष्ण दिखाना शुरू कर दिया, है ना? पहले तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा मैं नहीं देखना, I really was in a kind of a downer space. पर फिर मैंने कहा चलो देखते हैं. और इसका भी मैं एक प्रीवियस शेयर करती हूँ कि जब मैं ग्रेड 11 के पेपर दिए थे ना, 10th के बोर्ड के पेपर के बाद जो टाइम होता है बीच में 4 महीने का, तो मेरी मम्मी बने इंडिया में आंटी. मैं उनके 3 बेटे, मैं उनको तीनों को राखी बांधती हूँ. मेरी माँ ही है, वो बहुत प्यार करती है मुझे. मेरी लाइफ की प्रॉब्लम शायद उनको सारी पता है. उन्हीं से मैंने अपने मन की बात जैसे मैं पूरी शेयर कर सकती, इतना प्यार है उनसे मेरा. तो एनीवे, वो मुझे वृंदावन कृष्ण जी से उन्होंने मुझे जोड़ा. तो मेरी आई थिंक मम्मी और हमारे घर में गुरुद्वारे को भी मानते थे और मंदिर भी मानते थे, पर कुछ रिचुअल्स नहीं थे. जैसे कोई प्रॉपर, हम कोई पाठ नहीं करते थे, नराते करते थे. वैसे भी दिल्ली में इट्स काइंड ऑफ इन बिटवीन. तो कुछ ऐसे पक्के व्रत ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर में. तो कुछ ऐसा पक्का कनेक्शन भी नहीं था. पर वहां कृष्ण जी से मेरा कनेक्शन हुआ. तो वहां पे मैं वृंदावन उनके साथ गई, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा बहुत प्यार हो गया कृष्ण जी से. इवन मेरी शादी के बाद मेरे इंडिया आने में 5 महीने का गैप था, तो मुझे वहां पे एक गुरु भी मिले. उन्होंने मुझे वहां पे नामदान भी दिया, पर मैंने उसे संभाला नहीं, मैंने वो किया नहीं. तो शायद परमात्मा तो कब से जीवन में आने के लिए उतारू होते हैं, पर गलतियां हमसे होती है, हम स्पिरिचुअलिटी को संभाल नहीं पाते. पर एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड नाउ, तो वो फिर मैंने 2020 में राधा कृष्ण दोबारा से मेरा कनेक्शन वापस आया वहां पे, और आई कनेक्टेड सो मच विद दैट एपिसोड. उसको देख के मैं दोबारा से आई स्टार्ट टू लाफ, आई स्टार्ट टू डांस, आई स्टार्ट टू फील आई नीड टू गेट ड्रेस्ड अप. बहुत चेंज कर दिया उसने मेरी एनर्जी. जैसे मुझे लगता था कि मैं वृंदावन ही पहुंच गई हूँ. मैंने जो वहाँ कथाएं वृंदावन की, परसाने की, मथुरा की, वो बताते हैं, वो सारी प्लेसेस मैंने विजिट की हुई हैं. सो ऑल ऑफ दैट गॉट फ्रेश इन मी, दिस ब्रांड न्यू एनर्जी इन योर सिस्टम. तो गुरुजी ने मुझे फिर शुक्राना करना सिखाया. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, वो सब दोबारा से फ्रेश करने के लिए, ब्रांड न्यू एनर्जी देने के लिए. थैंक यू सो मच. फिर उसके बाद I started, it's really changed me. Like all of that past sadness kind of sort of walked away. He taught me how to learn and love and live without true attachment. Hard है, properly हम नहीं छोड़ सकते. You get attached to your kids, you get attached to your things. But he taught me you can still be happy and you can still love, but you don't have to stay attached in a way that the other people or other things can impact your happiness. So that was good. थोड़ा tough आया मुझे वो lesson, because it was couple challenge, but I think I'm okay now. I love everyone, but everybody has their journey, so I have to be strength in their journey and not be a hindrance.
सो समटाइम कभी कभी हमारी अटैचमेंट हिंड्रेंस में चेंज हो जाती है. सो आई लर्न दैट लेसन. So thank you so much for Guruji and Guruji Sangat to help me grow that way. Thank you so much. फिर उसके बाद, you know, so I start feeling more and more connected to Guruji. है ना, मेरे अंदर का जो वो stupid noises थी वो सब बंद हो गई. Thanks to Guruji, शुक्राना to Guruji. वो सब चीजें slowly walk out ho gayi. I'm sleeping properly. I'm enjoying cooking. I'm enjoying life again. Had beautiful flowers last summer. So it's just starting to be back to at peace. जो कि मैं पहले भी हमेशा थी before this rough period. So I start to feel myself again, better one. In fact, कि अब मैं और भी feel करती थी कि मैं थोड़ा और connected हूँ मेरी spirituality से, गुरुजी से. He's always with me. I felt that. तो फिर सत्संग हमारे थर्सडे के शुरू हो गए. एक दिन थर्सडे को इन्हीं सत्संग में चाय का कप आधा हो गया. दैट वाज अ ब्यूटीफुल गुरुजी's ग्रेस. एक बारी मैं सत्संग पे गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आई नो यू आर ऑलवेज विद मी. I don't look for signs anymore, but it's so nice when you give signs. तो मैं ऐसे मत्था टेक के ऊपर माथा किया तो गुरुजी के स्वरूप पे ओम दर्शन हुए. So I will, again, thanks to Guruji. बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का. एक बारी संगत ऐसी थर्सडे का संगत था. मैं थर्सडे को जब से राधा कृष्ण देखना शुरू किया ना, आई डोंट नो, ऑलवेज मेक खीर फॉर गुरुजी ऑन थर्सडे. वो पता नहीं गुरुजी की मर्जी. पहले नहीं आती थी मुझे खीर बनानी, उन्होंने मुझे खीर बनानी सिखा दी. सो इट्स काइंड ऑफ क्यूट थिंग. एनीवे, तो मैंने कहा कि गुरुजी को प्रसाद भोग लगाया खीर का. तो मैंने कहा गुरुजी चलो आज ना बस खीर खा ली मैंने, और बस मैं और बहुत प्यार आ रहा था गुरुजी से. तो it was a very loving satsang, very lots of virag, lots of that. I love you so much Guruji, thank you so much. पर मैंने खीर खा ली and this is good enough. तो मैं अपने रूम में ऊपर गई, within like maybe a minute अरदास करके मैं थैंक यू गुरुजी. तो बस मैं आज के लिए मेरे इतना ही ठीक है. तो संगत मुझे फोन करती हैं गीता दीदी, और वो मुझे लंगर प्रसाद देने आ जाते हैं, है ना, कि नहीं गुरुजी कहते कि नहीं लंगर करना है. तो हाउ स्वीट, थैंक यू गुरुजी फॉर दैट, है ना. फिर उसके बाद मैं एक माला पहनती थी, सेम माला लाइक दिस. मुझे आरती दीदी की मम्मी ने दी थी. वो मुझे पता था टूट जानी है, मैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढती थी, मुझे नहीं मिलता था. तो एक दिन वो धागा निकल गया, वो खुल गई माला. तो मैं कहा गुरुजी अच्छा, अब मेरे पास और तो बड़ी माला में एवरीडे पहनने के लिए मुझे चाहिए. तो मैं कहा गुरुजी आप ही दिला दो. मैंने ऐसे कह दिया, बट मत्था टेका, मैं कहा आप ही दिला दो. तो मुझे तो पता नहीं कौन सी पहननी है मुझे, पर एवरीडे पहनने के लिए चाहिए. तो विद इन नेक्स्ट डे मैं किसी क्लोजेट में छोटा जॉन जाता है, और ही इज गोइंग थ्रू दिस सम स्टफ विच इज probably 22 years, हमारी वेडिंग के टाइम का वो स्टफ था. तो मैं उसको कह रही क्या करे, मैं उसको डांटा भी कि तू why are you in that stuff, तो मैं उसको डांटा. तो वो लाके उसने ऊपर रख दिया. नेक्स्ट डे when I opened it, उसमें ऐसी दो माला पड़ी थी. एंड इट कुड लाइक गुरुजी ने ही रखी है, इट कुड नॉट पॉसिबली बी दिस स्टेइंग देयर. तो शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी. फिर मुझे ऐसे कभी कभी लगता था कि सारे अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं, गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं. मैं अच्छा, मेरे ड्रीम में तो कभी नहीं आए. ऐसा मैंने मन में कहा, पर मैंने मांगा नहीं. थोड़ा इतना भी समझ आ गई कि मांगना नहीं है, गुरुजी को पता है क्या बेस्ट है हमारे लिए, वो करेंगे, जरूर करेंगे. तो मैं मांगती नहीं हूँ गुरुजी से. तो मैंने गुरुजी को पर ये कहा कि मैंने ऐसे कहा कि अच्छा, सबकी मेरे मन में ऐसे आया कि सबकी ड्रीम में आते हैं, तो सब सुनाते हैं हमारे ड्रीम में आए, मेरी ड्रीम में आए. तो इट्स वेरी नाइस, वेरी ब्लेस्ड. तो दैट नाइट आई वाज स्लीपिंग, तो गुरुजी आए मेरे ड्रीम में. पर जैसे मुझे गुरुजी नहीं दिखे, इट वाज अ वाइट लाइट, एंड गुरुजी लाइट ही है, हमें पता है ये. तो आए मेरे पास, उन्होंने एक कुर्सी हाथ से खींची और वो वहां बैठ गए, और आई वाज लेइंग. तो मैं ऐसे सराहने से मेरा सर टिका था. तो वो कुछ कह रहे थे मुझसे जो मुझे नेक्स्ट डे नहीं याद रहा, पर मुझे ये याद है कि वो मुझे कुछ कह रहे थे, मैं कह रही थी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो कुछ कह रहे थे, मुझे नहीं याद. पर मुझे ये याद है कि उसके बाद शब्द बजता है, बिन बोले सब कुछ जानता. तो ये मेरा शब्द बहुत कनेक्टेड हूँ मैं शब्द से.
और मैंने ये सुना नहीं था बहुत समय से। तो जब मैं वो बजा तो मैंने कहा ओ गुरुजी, अच्छा गुरुजी आप हो। तो बस इतना ही मेरा ड्रीम मुझे नेक्स्ट डे याद था। तो वो भी गुरुजी ने पूरा कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना, बस शुक्राना 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 गुरुजी का, इतनी प्यारी संगत देने के लिए, इतनी बड़ी फैमिली देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अम, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बेअंत हो, आपको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या क्या राइट है। गुरुजी हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आज अरदास जरूर करते हैं कि जो हमारा टेस्ट हो रहा है, जो कठिनाई हमारे परिवार पे आई बनी है, उसका प्लीज निवारण करो, जो बेस्ट हो वही करो, पर कृपा करो प्लीज गुरुजी, बहुत बहुत कृपा करो गुरुजी। आपके आगे बस यही अरदास है। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी, और शायद आज इतना ही। तो जय गुरु जी संगत जी।